शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत प्रभुपादाय ते नमः। गुरु आज्ञा शीर्षे धृत्वा शक्तावेश स्वरूपने हरे कृष्णेति मंत्रेण पाश्चात्य प्रचार तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ती नामिने श्रीवार्ष भान्वी देवी दायिता कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य ज्वला प्रेमाण्य श्री रूपानुगा भक्तिदा गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दिन तारिणे रूपानुगा विरुद्ध सिद्धांत धायनंत हरिणे नमो नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधा पदाम्बुजाय ते नमः। नमः भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने रूपानुगा गौर रूपानुगा वरायते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण नमो महावदानाय नमो महावदानाय। कोई गाइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु प्रभु जी आप म्यूट हो गए। प्रभु जी आप म्यूट हो गए। कृष्णा म्यूट हो गया। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा। सभी को एक मिनट के क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो हम अपने श्लोक का रिसाइट कर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रेयमितस्तन्या प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। देवी हि एषी गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति ते।
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः अंतकाले च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति सद्मद्भावं याति नास्त्र संशयः ब्रह्म भुवनात् लोकान् पुनर्वर्तिनो अर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्ष्वागमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम् मयां तद्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः सततं कीर्तयन्तो मां यतयन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रियः य भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् यान्ति देवव्रता देवान् पित्रं यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्त्या प्रीहितम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यद्यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् अहं सर्वस्वप्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्वितः तेषां सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। तो हम लोग 9वें अध्याय में दोबारा चलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तो परम गुह्य ज्ञान वो अभी तक हमने क्या पढ़ा है उसको थोड़ा सा अवलोकन कर लेते हैं। तो ये सबसे गोपनीय ज्ञान है। भगवान अपने सबसे प्रथम श्लोक में कह रहे हैं कि ये मैं क्योंकि तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते इसलिए मैं सबसे ये गोपनीय ज्ञान बताता हूँ। तो गोपनीय ज्ञान का क्या अर्थ है? भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी शक्तिशाली सेवा में उच्च और उच्च उन्नति के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस 9वें अध्याय में वर्णन करते हैं कि वह पहले से ही किसी भी गोपनीयता से अधिक गोपनीय है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? गुह्य ज्ञान पढ़ा है। गुह्य ज्ञान का क्या मतलब है? आत्मा और शरीर के विच्छेद को गुह्य ज्ञान कहा जाता है। और फिर भगवान के भगवत भक्ति और उनके अंत काल में हम अपना शरीर को किस तरह पलायन कर सकते हैं, वो क्या है? गुह्यतर ज्ञान है। और सबसे सर्वेश गुह्यतमम ज्ञान क्या है? गुह्यतमम ज्ञान वो ज्ञान है जो भक्ति करने की विधि को गुह्य ज्ञान कहा गया है, परम गुह्य ज्ञान। ठीक है, बहुत सरल से अगर समझना चाहिए हम चाहें तो जो भक्ति की विधि को किस तरह पालन अपने जीवन में हम व्यवहारिक रूप से लागू कर सकते हैं उसको परम गुह्य ज्ञान कहा गया है। तो परम गुह्य ज्ञान क्यों अर्जुन को इतने सत्र के पश्चात क्यों कहा गया? क्योंकि अभी तक उन्होंने ये गुह्यतर और गुह्यतमम ये तीनों शब्द में हमें भेद मालूम होना चाहिए। ठीक है, भेद का क्या अर्थ है कि भगवान ने सबसे पहले ज्ञान बताया। ज्ञान का क्या मतलब है? गुह्यतर ज्ञान, शरीर और आत्मा के भेद को विच्छेद किया। इसके पश्चात भगवान ने अपने शक्ति का प्राकट्य बताया 7वें अध्याय में और 8वें अध्याय में। ठीक है, और तत्पश्चात भगवान ने परम गुह्य ज्ञान, अब इस भगवान की भक्ति को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, भक्त तो असी में सखा चेती, चूंकि अर्जुन भक्त हैं और सखा हैं इसलिए ये सबसे परम गुह्य ज्ञान बताया उन्होंने। ठीक है, तो 7वें 8वें और 9वें में हमने क्या पढ़ा? ठीक है, पर कृष्ण पर ध्यान लगाने के विस्तार में हमने सीखा 7वें अध्याय में। 7वां अध्याय और 9वां अध्याय, ये 9वां अध्याय 7वें अध्याय का और विस्तार है। जैसे मैंने आपको पहले भी
इसके बारे में बताया कि सातवां, जिस तरह से पांचवां अध्याय तीसरे अध्याय का विस्तार है, उसी तरह से नवां अध्याय भगवत ज्ञान का विस्तार है। कृष्ण भगत ध्यान लगाने के विस्तार में हमने सातवें अध्याय में पढ़ा। ठीक है, कृष्ण सब कुछ के स्रोत हैं। हमने पढ़ा था ना, मणि सूत्रे मणि गना इवा। भगवान बताते हैं ना कि मैं मेरे से कोई बड़ा किंचित दस्ती धनंजय, मेरे से कोई बड़ा सत्य नहीं है, सब कुछ के स्रोत है। ठीक है, इसको हम फिर आज पढ़ेंगे। कृष्ण का समर्पण किस तरह किया जा सकता है। ईशातोन्तगतम पापम जनाना पुण्य कर्मणाम। जब तक हम भगवान, अब सारे हमारे पापों का उच्छेदन नहीं हो जाता, तब तक हम समर्पण नहीं कर सकते। ठीक है, फिर देवता पूजन के बारे में हमने विस्तार से सातवें अध्याय में समझा कि देवता पूजन कौन करते हैं। काम स्त हृत ज्ञान, जिनको काम ने ग्रसित कर लिया, जो कुछ चाहते हैं, भौतिक सुख चाहते हैं। ठीक है, भौतिक सुख पाने में क्या उसमें क्या दोष है, क्या अच्छा है, उसके बारे में पिछले सत्र में हमने चर्चा किया था। आज हम उसमें और विस्तार से देखेंगे। आठवें में क्या पढ़ते हैं हम। भगवत प्राप्ति ब्रह्म योग के विस्तार विषय में हमने पढ़ा। मृत्यु के समय में कृष्ण को कैसे याद करें। ठीक है, अभ्यास योग युक्त ना चेत सन अन्य गामिना, अभ्यास करते रहना पड़ेगा। अभ्यास का देखिए, भगवान ने अभ्यास के विषय में इतना विस्तार से आठवें अध्याय में क्यों बताया। अभ्यास एक ऐसी वस्तु है जो एक पशु, गजेंद्र क्या थे, गजेंद्र एक पशु थे। ठीक है, जब वो विपत्ति में आते हैं तो पशु भी, अगर वो पूर्व जन्म में उन्होंने भगवान की भक्ति की अभ्यास न की होती, तो मनुष्य तुम अगर अभ्यास नहीं की होती, तो पशु जीवन में कैसे भगवान का स्मृति हो सकती है। वो भी स्तुति के रूप में। अभ्यास में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति, अभ्यास में इतनी शक्ति है कि पशु जीवन में भी एक पशु भगवान की स्तुति कर सकता है। भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि अभ्यास में इतनी शक्ति है। ठीक है, तो हमारा तो मनुष्य देह मिला है, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारा। तो ये जो मनुष्य शरीर है, ये बहुत ही दुर्लभ में मिला है। इसलिए अभ्यास योग युक्तेन चेतसा अन्य कामिना, तो अभ्यास के द्वारा हम भगवान का स्मरण हमेशा कर सकते हैं। मृत्यु के समय कृष्ण को याद करना, अन्य भक्त अनन्य भक्त भक्ति सर्वोच्च प्राप्त करते हैं। ठीक है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम उदम उत्तमम। ठीक है, इसके बारे में हमने विस्तार से पिछले सत्र में चर्चा की। अब आप सबको हैंड रेज करना और एक एक करके हमें समझाना है, बताना है। पहले इसको देख लेते हैं हम पीपीटी के कुछ शब्दों को। भगवत गीता की शुरुआत, पहला अध्याय पुस्तक का परिचय है। दूसरे और तीसरे अध्याय में वर्णित आध्यात्मिक ज्ञान को गोपनीय ज्ञान कहा गया। सातवें और आठवें अध्याय में चर्चा किए गए विषय विशेष रूप से भक्ति सेवा से संबंधित है, और क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत में ज्ञान उदय लाते हैं, उन्हें अधिक गोपनीय कहा जाता है। लेकिन नवे अध्याय में वर्णित मामले शुद्ध शुद्ध भक्ति से संबंधित है, इसलिए इसे सबसे गोपनीय कहा जाता है। ठीक है, ये शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति तो केवल परम गुह्य ज्ञानी होगा। ठीक है, तो इस शब्द का आप सबको एक एक करके मतलब समझाना है। पिछले सत्र में हमने विस्तार से बताया था। राज विद्या, नवा अध्याय कैसे राज विद्या है, कोई एक बताए। फिर राजगुह्यम, ये गुह्य क्यों है उसके बारे में तो हमने चर्चा कर लिया। पवित्रम किस तरह है। ठीक है, उत्तमम क्या है, प्रत्यक्षागमम क्या है, क्योंकि ये जब तक हम समझेंगे नहीं, क्योंकि आगे जो ज्ञान आने वाला है वो तो और गुह्य ज्ञान है सब। इसलिए पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि ये राज विद्या, ये सभी विद्याओं का राजा क्यों कहा जाता है इसको। कोई एक एक कर करके आप बता सकते हैं, केवल एक 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 करके ही बताना है। क्यों है राज विद्या, हैंड रेस कीजिए। क्यों राज विद्या है ये। पिछले सत्र में किसी ने ध्यान पूर्वक नहीं सुना। ये राज विद्या क्यों कहा जाता है। जी माता जी, अनम्यूट कीजिए माता जी। श्री कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम।
राज्य विद्या इसलिए कहा गया है प्रभु जी, क्योंकि ये समस्त ज्ञान के राजा है। जिस प्रकार एक व्यक्ति साम्राज्य का एक मेन व्यक्ति होता है, उसी प्रकार ये सभी ज्ञान का निचोड़ है और हर प्रकार के रहस्य तत्व इसमें रखा हुआ है। तो सभी विद्याओं का राजा इसलिए कहा गया है। और गुह्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि अ, ये समस्त जितने भी मतलब जितने भी रहस्य हैं, जो सत्य हमेशा एक छुपा हुआ रहता है, तत्व में छुपा हुआ रहता है, उसी प्रकार ये भी ज्ञान तत्व में छुपा हुआ रहता है। जब तक गुरु के आश्रय में नहीं जाते तो ये ज्ञान समझना भी इम्पॉसिबल है। तो इसको गुह्य, और भगवान यहाँ पर भी समझाते हैं कि जो मेरी पूर्ण टोटली सरेंडर नहीं होता, शरणागति नहीं होता, तो ये ज्ञान भी उसे समझ में नहीं आता। तो इसलिए इसको गुह्य भी कहा जाता है, और इसको उत्तम इसलिए पवित्र कहा जाता है क्योंकि हाँ, तो एक एक इसमें एक एक ही बोलने बोला था, एक 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 बाकी एक सबको, ये बाकी थोड़ा सबको प्रयास मौका किया मिला। तो। अलग। बोलिए, हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्ण, राज दंडवत। विद्या आगे राज राजविद्या राज माता ने बहुत विद्या अच्छे से इस समझाया। ज्ञान को आप इसलिए कहा गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है हमारी? हरी पवित्रम समझाइए प्रभु। माता ने राजविद्या को बहुत अच्छे से समझाया, पवित्रम समझाइए, पवित्रम का क्या मतलब है? मैं राज विद्या के लिए हैंड रेज किया था, पवित्रम। ठीक है प्रभु, समझाइए प्लीज, समझाइए। राज विद्या सभी वेदांत सूत्रों का और दर्शन का ये निचोड़ है, ये इसलिए इसको राज विद्या कहा गया है। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। जी, वसुधा माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पर इसको पवित्रम इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो गुह्य ज्ञान है ये भगवान के अनन्य भक्ति का ज्ञान है, और ये बहुत ही पवित्र और बहुत ही शुद्धतम रूप में किया जाता है, इसलिए इसको गुह्य ज्ञान कहा गया है और पवित्रम कहा गया है। जी, दीपेश चंद्र पारिया जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। पवित्रम सबसे शुद्ध है, इसका मतलब जो है जो शुद्ध का है वो पाप और अज्ञान के थी। यहाँ का क्या पवित्र क्यों है, क्यों कि ये सीधे आत्मा को भगवान से जोड़ देता है। और ये जो है ये इस जो 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 इस जो ज्ञान है ये स्थिर हो जाता है इसमें। तो इसके मन के सभी क्लेश वासनाएं जो है ये सब जो है पाप को नष्ट हो जाता है, और इसका हृदय के स्वच्छ और शांत बना देता है। जैसे सूर्य जो है, सूर्य अपने प्रकाश जो है वो अंधकार को मिटा देता है। तो इसीलिए जो ये राज विद्या राजगुह जो है ये पवित्र और ज्ञान अज्ञानकारी के अधिकार से मिटा देता है, अहंकार को मिटा देता है। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, लोकीनाथ प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु। पवित्रम जो परम शुद्ध है, और जो शुद्ध होगा वह आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करेगा, करता है। और जो आत्मा का अनुभव करता है यही धर्म का सिद्धांत भी है। ऐसे में जो युक्त वैराग की जो बात आपने पहले पिछले वाले में कहा था, उसमें फिर शुद्ध की बात आई थी कि शुद्ध भक्त वही है जो युक्त वैराग से युक्त है। तो यहाँ परम शुद्ध जो मानक हैं उनके अनुसार जो भी आगे बढ़ करके कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ता है वो परम पवित्र जब होता है तभी वह आत्मा के अनुभूत की ओर आगे बढ़ता है। मेरे सोच से तो यही है, बाकी आप जैसा आप मार्गदर्शन दे रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, धन्यवाद। आरती माता जी, अनम्यूट कीजिए। आगे बताइए, प्रभु ने बहुत अच्छे से समझा, हरे पवित्र, आगे कृष्णा। बताइए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण। प्रभु जी, यहाँ पर जो पवित्रम है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये सिर्फ बाहरी शुद्धता नहीं, जबकि यहाँ पे कहा गया है आंतरिक शुद्धता के बारे में, जो हमारा मन, बुद्धि और आत्मा की जो आंतरिक शुद्धता है उसके बारे में, उससे संबंधित है। जब मनुष्य इस ज्ञान को ग्रहण करता है या फिर उसे जीवन में उतारता है, तो उसके भीतर से जितना भी अज्ञान, मोह, क्रोध, द्वेष है जो दो लोगों को देखकर आता है, या लोभ है, सब नष्ट हो जाता है, क्योंकि यही सब कारण है हमारे मन के अंदर आंतरिक पापों को बढ़ाता है। तो जब हम इस ज्ञान को ग्रहण करते हैं, तो ये सारे पाप जो है वो जड़ से खत्म हो जाते हैं, और अंदर से इंसान शुद्ध, जो जीव है वो शुद्ध और पवित्र हो जाता है। और जब जब इस शुद्धता, इसीलिए यहाँ पे पवित्र कहा गया है प्रभु जी इस ज्ञान को, क्योंकि इस ज्ञान को ग्रहण करने के बाद हमारे अंदर अंदर से शुद्धता आ जाती है। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद। प्रिया प्रत्यक्षवा माता का जी। मतलब समझाइए, उत्तमम का मतलब समझाइए। जी, प्रिया माता जी अनम्यूट कीजिए। कविता घोष जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो हरे मैं कृष्ण। कोशिश करती हूँ। तो जो लोग भगवत भक्ति में रत रहते हैं, उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, मतलब जो बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। और इस तरह से भक्ति की शुद्धिकरण शक्ति अत्यंत प्रबल हो जाती है। यह पवित्र उत्तमम अर्थात विशुद्धम कहलाती है। और जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है, वही जान सकता है कि भक्ति में जो कार्य है वो भौतिक नहीं होते हैं और वे आध्यात्मिक होते हैं। तो और प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदूषित रहते हैं। तो शुद्धम कला। हरे कृष्ण श्री माता। राधा। प्रत्यक्षवागमम बताइए। अनम्यूट कीजिए माता जी, श्री राधा माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, यहाँ पर उत्तमम इसीलिए बोला गया है कि जैसे जितना भी हम लोग वर्सेस पढ़ते आए हैं, यहाँ पर हमें ये सीखने को मिलता है कि जो सोल और बॉडी, आत्मा और शरीर का भेद है वो, और सबसे बड़ा चीज ज्ञान। तो जैसे आपने भी बताया था कि जब अविद्या होती है तो हमें वो ज्ञान से हम लोग दूर रहते हैं। तो जब हमें भक्ति की ज्ञान होती है, जो यहाँ पर गुह्य ज्ञान है, वो जब वो आ जाती है, तो हम वो उत्तमम या फिर ट्रांसडेंटल फॉर्म को जाते हैं। उतना ही समझ आया प्रभु जी, बाकी आप मार्गदर्शन करें। हरे बहुत सुंदर माता। प्रत्यक्षवाम, धर्मियम का क्या मतलब है? वैसे धर्मियम प्रभु ने अच्छे से समझा, फिर भी एक बार और किसी और का चर्चा सुनते हैं। और क्या है प्रभु जी, प्रिया धर्मी? माता जी नहीं कर पा रही है। अनम्यूट कीजिए माता जी, शायद वो है नहीं। हरे कृष्णा माता जी अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी वो होंगे नहीं शायद। ओके, ठीक है। अच्छा, स्वर्ण सुसु कांति माता जी, स्वर्ण कांति माता जी आप अनम्यूट कीजिए। जी हाँ माता जी। प्रभु जी, इसको धर्म इसलिए कहा गया है कि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला ये ज्ञान है, इसलिए धर्म कहा जाए। और सेकंड पॉइंट ये है, धर्म इसलिए भी कहा गया है क्योंकि आत्मा का धर्म ही भगवत प्राप्ति है, जैसे कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो इस ज्ञान के जरिए हम भगवान और जीव की, परमात्मा और जीव की शाश्वत संबंध का ज्ञान भी रखता है। तो इस जितने भी इसमें श्लोक है वो सब भगवत धाम तक और भगवान की परिचय, अस्तित्व, उनकी कार्य, उनकी लीला, जो भी नाम रूप गुण लीला, इन सभी के बारे में भी दिया गया। दूसरी ये दिव्य भी है क्योंकि इस ज्ञान में कोई सांसारिक भौतिक आसक्ति से जुड़ा कोई भी ऐसी कोई विषय नहीं है जहाँ पर मनुष्य उठ ना सके। केवल दिव्य ज्ञान है जिसमें से भगवान बताए गए कि सांसारिक वस्तु से या भौतिक आसक्त ना होकर केवल मुझ में लगाओ, इसीलिए शुद्ध ज्ञान है। दूसरी भगवान की वाणी है, उन्होंने स्वतः अपने मुख से ही ये वाणी बताई है, तो ये दिव्य भी है। तो ये थोड़ा सा समझाए प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। नारायणी माता जी अब अनम्यूट कीजिए। ब्रेक लेते हैं, एक हरे ब्रेक कृष्ण लेते हैं। प्रभु जी। ठीक है, बोल दीजिए माँ, प्लीज बोलिए। तो सुखम प्रभु जी बोले। हाँ, बताइए।
सुसुखम, जो भक्ति में हम लोग भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, इसमें हमको आनंद मिलता है। तो सुसुखम है, मतलब वो अत्यंत सुख देने के लिए है हमको। लेकिन भौतिक जगत में अगर कुछ करते हैं, उससे हमको कोई सुख नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता, जबकि और दुख भी बढ़ जाता है। लेकिन वही चीज अगर हम भक्ति में करते हैं तो हमको सुख मिलता है। जैसे श्रवण कीर्तन नवरा भक्ति में जो भी है वो सब हम करते हैं, तो उससे हमको आनंद मिलता है, और उसको बार बार रिपीट करने से भी हमको कोई कष्ट नहीं होता और आनंद ही आनंद आता है। जैसे महामंत्र को जाप करते हैं बार बार, तभी हमको खुशी मिलती है। भौतिक जगत में अगर कोई वही गाना सुने तो उसको हमको रिपीट करने में उतना आनंद नहीं आता। लेकिन वही भगवान को भोग अर्पण करके प्रसाद पाते हैं उसे, और फूल सूंघते हैं या जो भी है भगवान को समर्पण करते हैं, उसमें हमको आनंद मिलता है। वही चीज है बस। उसको एक आध्यात्मिक और एक भौतिक है। भौतिक जगत में उस चीज से कोई आनंद नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में आने से वो सब चीज से हमें आनंद ही आनंद मिलता है। जी धन्यवाद माता जी। प्रभु जी और लेना है? सीमा आचार्य माता जी। बस थोड़ा सा नहीं, मैं अब अगले सत्र में लेते हैं। ठीक है। तो बहुत सुंदर, आप सभी लोगों ने बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझाया। थोड़ा सा मैं 2-3 चीजें और जोड़ देता हूँ। पवित्रम, क्योंकि क्या है कि जब हमने भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति के 6 चरित्र होते हैं: कलेश अग्नि, शुभदा, लघुता कृत, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, कृष्ण श्री कृष्ण आकर्षणी चा। तो अविद्या के कारण, पिछले सत्र में हमने चर्चा किया था, अविद्या के कारण हम पाप क्यों करते हैं, अविद्या के कारण, ठीक है, इग्नोरेंस के कारण, अविद्या। तो और इस पाप के कारण जो हमारे अप्रारब्धम, जो अप्रारब्ध होते हैं, जो पाप संचित हो जाते हैं, जिसके कारण यही अप्रारब्ध जो है प्रारब्ध के रूप में फलीभूत होता है और हम कष्ट झेलते हैं, कलेश जिसको कहते हैं, कलेश अग्नि। तो भक्ति इतनी पवित्र है कि कलेश अग्नि, जो कलेश है हमारे जीवन में, कलेश को मिटा देता है, ठीक है। अप्रारब्धम फलम पापम बीजम फलम बीजम कूटन फलनोमुखम, ठीक है। तो विष्णु प्रलीयते, यानी कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो ये कलेश, जितने भी जीवन में कलेश हैं, वो स्वतः ही चले जाते हैं, इसीलिए पवित्र है, ठीक है। प्रत्यक्ष उत्तम क्यों है? क्योंकि तमः उत्तम, उत्तम का मतलब होता है, उत्तम को अगर विच्छेद करें तो उत्तम में तम आता है। तमः मतलब तामसिक, अंधकार, ठीक है। और उत्तम मतलब क्या होता है? जिस अंधकार को प्रकाशित करने वाला, उत्तम, ठीक है। तमः मतलब तमोगुण से आता है, तमस से आता है तमः, यानी अंधकार। और उत्तम का क्या मतलब है? जो प्रकाश करता है, सूर्य कृष्ण सूर्य समा, माया रे अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रे अधिकार, यानी जहाँ कृष्ण है, जहाँ भगवान है, वहां भी अंधकार हो ही नहीं सकता, इसलिए ये उत्तम ज्ञान है, ठीक है। तो ये 2-3, बाकी आप लोगों ने सभी ने बहुत अच्छा भाग लिया। धर्मियम इसलिए है क्योंकि ये सिखाएगा कैसे भगवान के हम शरण ले सकते हैं। धर्म क्या है? सभे पुंसा परो धर्म यथो भक्ति अधोक्ष से। जब नैमिषारण्य के ऋषिगण पूछते हैं सुद गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम में कि जन सामान्य का क्या धर्म होना चाहिए, तो सुद गोस्वामी बताते हैं सभे पुंसा परो धर्म, परो धर्म, केवल परो धर्म एक ही है, क्या है? सभे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे, अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सीदति। भगवान की भक्ति वो भी बिना रुके और अखंड, और बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के, बिना किसी चाहत के जो की जाए, यही परम धर्म है। वही ये हमें अध्याय उस ज्ञान की ओर लेकर के जाए। सुसुखम क्यों है? कोई पैसा नहीं लगता, माता ने बहुत सुंदर से समझाया, कुछ नहीं लगता, ठीक है। कोई कष्ट नहीं है, सुबह उठ क्या कष्ट है? थोड़ा सा कष्ट है, इसके बाद कोई कष्ट ही नहीं है। कितना सुसुख है। भगवान को भक्ति करने के लिए कोई भी कर सकता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति अप्रयच्छति। भगवान कोई बड़ी चीजें नहीं चाहते हैं, केवल जो हमारे आसपास चीजें दिखती हैं, बस उनसे हम भगवान को भोग अर्पित करके उसको
ग्रहण कर सकते हैं। भगवान केवल क्या चाहते हैं, अतरम पुष्पम फलोम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति तदहम भक्त्या प्रियतम। भगवान केवल प्रेम चाहते हैं हमसे, कुछ नहीं चाहते हमसे। सुसुखम, सरल से किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये 6-8 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इस प्रकार भक्ति सेवा की प्रक्रिया कृष्ण भावनामृत सभी विद्याओं का राजा है और सभी गोपनीय ज्ञान का राजा है। यह धर्म का सबसे शुद्ध रूप है और इसे बिना किसी कठिनाई के आनंद पूर्वक निष्पादित किया जा सकता है, इसलिए इसे अपनाना चाहिए। कोई कष्ट नहीं है इसे करने में। पढ़ना है, सुबह जल्दी उठना है, इसलिए सुसुखम, बहुत सरल है। अब हम अलग अलग विषय में चलते हैं। अब अभी तो हमने एक परिचय पा लिया है, इस अध्याय का परिचय क्या है। ठीक है, ये राज विद्या है। अब किस तरह से ये राज विद्या है वो हम पढ़ते हैं। भगवत गीता खोल लें अपने ग्रंथ, श्लोक संख्या 3। बहुत सुंदर श्लोक है ये। इसके एक एक शब्द हम तो हर श्लोक को नहीं टच कर पाएंगे लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना हम 9वें अध्याय का जितना हम विस्तार से इसको अध्ययन कर पाएंगे। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परम तपः अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमिनी। देखिए, भगवान 7वें अध्याय में भी, चौथे अध्याय में भी, इस अध्याय के पहले श्लोक में भी उन्होंने यही चीज बहुत बोला। क्या बोला? अश्रद्धाना। अश्रद्धाना का क्या मतलब होता है? श्रद्धा विहीन। हे परम तप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग में पर वापस आते रहते हैं। अश्रद्धाना पुरुषा धर्म अस्य परम तप अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान। क्यों ऐसा है इनका? जो भगवान पे श्रद्धा शब्द से हम क्या सीखते हैं? श्रद्धा शब्द शास्त्र के अनुसार श्रद्धा का क्या मतलब होता है? देखिए, बहुत सुंदर तात्पर्य शिला प्रभुपाद ने लिखा है। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। शिला प्रभुपाद बिना कुछ तोड़े मरोड़े बिल्कुल साफ शब्दों में एक टुक में बताते हैं। श्रद्धा का क्या मतलब होता है? श्रद्धा शास्त्र में किस तरह परिभाषित की गई है? श्रद्धा शब्द विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय, कृष्णा भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। चैतन्य चरितामृत में इसको बहुत सुंदर से परिभाषित किया गया है कि श्रद्धा शब्द का परिभाषा एक ही है कि इतना विश्वास होना। श्रद्धा शब्द विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय, कि जो मैं कर रहा हूं, जो हमारे आचार्यों ने बताया, जो हमारे गुरु वर्ग ने बताया है, वो सुदृढ़ निश्चय, वो दृढ़ता पूर्वक मैं कर रहा हूं। इस विश्वास से कि क्यों कर रहा हूं? ये विश्वास से, श्रद्धा शब्द विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। सभी कर्म की फलीभूत हो सकता है अगर कृष्ण की भक्ति को हम अपनाते हैं जीवन में हम इसको वह। कृष्ण से मतलब है कृष्ण और उनके सभी अवतार, सभी। कृष्ण केवल संचित रूप में हमें कभी भी नहीं समझना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद बहुत सुंदर से समझाते हैं विशुद्ध भक्ति की परिभाषा। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। बहुत सुंदर से समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि कृष्ण अनुशीलनम जो प्राइमरी, जो सबसे शुद्ध भक्ति का सबसे मुख्य है कि कृष्ण अनुशीलनम। कृष्ण अनुशीलनम का क्या मतलब है? कि अनुशीलनम, शीलनम का मतलब होता है कि अनु मतलब पद चिन्हों पे चलना, और शीलनम मतलब उसको व्यवहारिक रूप में लाना। यानी गुरु वर्ग के दिए गए
निर्देशों पर अपने जीवन को लगाना ही अनुशीलनम कहा जाता है। कृष्ण अनुशीलनम का क्या मतलब होता है? कृष्ण अनुशीलनम का मतलब होता है, कृष्ण का मतलब हुआ कृष्ण या उनके सभी रूप, उनके अवतार, प्रभु श्री राम, नरसिंह, जिस रूप में भी हम आराधना करना चाहें, उस रूप में, कभी भी संचित रूप में हमें नहीं इसको समझना। कृष्णा रूप गोस्वामी पाद बहुत स्पष्ट शब्दों में हम समझाते हैं, कृष्णा अनुशीलनम, यही भक्ति का परिभाषा है। कृष्णा भक्ति कैले सर्वकर्म, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, ऐसा शास्त्रों में दिया गया है। कामो सर्व कामो बा मोक्ष कामा उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कहा गया है किसी को भी अगर सकाम कर्म की भी इच्छा हो, सकाम कर्म की भी इच्छा हो, यानी कि इस भौतिक जगत में कुछ पालना चाहता हो, कोई धन की अभिलाषा हो, किसी भी चीज की है, भगवान वो भी पूरा करते हैं। जैसे पिता हमारी सब कुछ पूरा करते हैं, पिता को तो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं भौतिक जगत में तो ऐसे कई लोग हैं जो भगवान की हरि कथा कर करके, चाहे वो अंगूठा छापे क्यों ना हो, हरि कथा कर करके कई पैसे करोड़ों रुपया कमाते हैं, और आसपास में उनके बड़े बड़े आईएएस अधिकारी रहते हैं, राजनेता रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये शास्त्र अनुमोदित है। लेकिन क्या हमें भगवान की भक्ति से ये चीजें मांगनी है? वो दरकार ही नहीं है, वो स्वतः ही आती है। ठीक है, तो महापुरुष से वैदिक दो श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर से श्रद्धा नहीं रखते, वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। देखिए, तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु श्री शिला प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि जब तक हमारी श्रद्धा नहीं होगी तब तक हम, और श्रद्धा किस चीज पे? कि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हो, सर्व कर्म कृत है। हम अपने पिता के शरण में हैं और पिता हमारा देख लेंगे। छोटे बच्चे होते हैं, माता पिता के शरण में रहते हैं, कभी भी चिंता नहीं करते। उनको, बच्चे को मालूम होता है कि माता और पिता उनका सभी सभी चीजों का ध्यान रखेंगे। ठीक उसी वही श्रद्धा से हमें भगवान की भक्ति करनी है। नहीं तो क्या कह रहे हैं भगवान? नहीं तो कह रहे हैं अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते, मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। मृत्यु संसार, फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। अलग अलग जननी के अलग अलग माताओं, वो माता मनुष्य हो सकता है, पशु हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ बहुत सुंदर श्लोक का भी वर्णन है। यथा तरो मूल निषेचनेन त्रिप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहार यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वा अर्हणम अच्युतेज्य। अर्हणम की, हम अच्युतेज की, ये श्रीमद् भागवतम की कथा है। अगर हम अच्युत की पूजा करते हैं, सर्व अर्हणम, तो सबकी पूजा हो जाती है। भगवान की अगर हम भक्ति करते हैं तो सबकी पूजा हो जाती है। ठीक है, अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। तो यही श्रद्धा है कि हम सभी अपने लक्ष्य को केवल भगवान की भक्ति की ओर मोड़े। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की 3 कोटियां हैं, इसको विस्तार से पढ़िएगा। तीसरी कोटि में वो लोग आते हैं जो श्रद्धाहीन। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर से भक्ति में लगे रहें तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। तो हमें कभी भी सहजिया रूप से भक्ति नहीं करनी दिखाने के लिए। ठीक है, हमसे जितना हो पाता है हमें प्रयास बहुत ही दृढ़ता के साथ करनी पड़ेगी, तभी हम अग्रसर हो सकते हैं। यही शिला प्रभुपाद कहने की कोशिश कर रहे हैं। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर से भक्ति में लगे रहे हैं तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाते हैं, और वे भले अपनी, देखिए, वह व्यवहारिक रूप से एक्सपीरियंस भी अपना शिला प्रभुपाद अपनी तात्पर्य में, शिला प्रभुपाद के तात्पर्य में केवल और केवल शिला प्रभुपाद हमारे लिए एक चिकित्सक का कार्य करते हैं। ठीक है, वो कभी भी अपना ज्ञान बांटने के लिए हमारे कोई भी तात्पर्य उनको पढ़िए, उनके तात्पर्य में केवल और केवल
जीवंत उन्होंने जो एक्सपीरियंस, जो व्यवहारिक रूप से वो देखते हैं, देखा उन्होंने, वही उन्होंने डाला, जो हम, ताकि हम उसको समझ करके, उदाहरण के बिना हम उसको जीवन में उतारना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या देखिए, क्या सिद्धांतिक रूप से क्या समझा रहे हैं कि संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं, वे भले ही भक्ति में लगे रहें, किंतु पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रहना, रह पाना भिन्न है। कैसे उत्साहित रहेंगे? रूप गोस्वामी पाद हमें उपदेशामृत में समझाते हैं, उत्साहात निश्चयात धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। उत्साहित कैसे रहेंगे? जब तक हमें उस पर पूर्ण श्रद्धा नहीं होगी, हमें उत्साह आना, कुछ दिन तक तो उत्साह रहेगा। अगर भौतिक इच्छाएं हैं, हालांकि भगवान उसको पूर्ण करते हैं। भगवान ने 7वें अध्याय में भी बताया, हमें बताया है कि ऐसे लोगों को सुकीर्तन कहते हैं, जो भगवान की से कुछ मांगते हैं, ठीक है, भगवान उनको देते हैं। एत निर्विद्यमाना नाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम निर्निर्णीतम हरेर नाम अनुकीर्तन। भगवान ने बताया है श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में कि जो जिस भी उम्मीद से आता है भगवान के पास, भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। किसी को धन की इच्छा है, किसी को किसी की भी इच्छा है, लेकिन ये वही है कि हमें भौतिक चीजें भगवान के पास मांगना एक निकृष्ट संकीर्ण सोच है। क्यों? ठीक उसी तरह कि हम करोड़पति के पास गए और उनसे हमने बोला कि मुझे 1000 रुपया दे दीजिए, ठीक है, तो ये वही बात होगी भगवान से। लेकिन भगवान सब पूर्ति करते हैं। देखिए श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाती हैं। श्रील प्रभुपाद कैसे कई शिष्यों में देखा गया, उस पर चर्चा नहीं करेंगे आज। कृष्णा भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है, ठीक है? तो ये एक बिल्कुल सटीक बिंदु श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, ठीक है। हमारा नाम अपराध में 5वां अपराध क्या है? अर्थवाद। अर्थवाद का क्या मतलब है कि अरे आप ये बढ़ा चढ़ा करके कह रहे हैं, ये सोचना, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ठीक है। जब आप 5वां भाग 5 में जाएंगे तो इस पे विस्तार से चर्चा होगी, ठीक है, कि अर्थवाद का क्या मतलब निकलता है, क्यों अर्थवाद प्रशंसा उसको हम इसको बढ़ा चढ़ा करके समझने से अपराध क्यों माना जाता है। परंतु अभी के लिए हम बस इतना समझें कि अगर हम इसको समझें कि ये बढ़ा चढ़ा करके हमें बता रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है, भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों ना हो, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है, ठीक है। श्रद्धा, साधु संग। सबसे पहला जब हम भक्ति लता बीज का अध्ययन करेंगे तो सबसे प्रथम आता है कि हम जो कर रहे हैं ये हमारा जीवन का उद्देश्य को पूर्ण करेगा। ये श्रद्धा पूर्ण होना चाहिए अपने आचार्यों के बारे, तभी हम आगे बढ़ सकते, ठीक है। अगले 10 श्लोकों में, अगले 5 श्लोकों में भगवान इस भौतिक जगत से कैसे संसर्ग स्थापित करते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, इसमें यही चर्चा करने वाले। भौतिक संसर्ग के साथ उनका क्या संपर्क है, वो इसमें इसको बनाने के बाद इसमें रत होते हैं या नहीं होते हैं, ये हम जानेंगे, ठीक है। तो इस पीडीएफ में चौथा श्लोक नहीं है, तो मैं चौथा श्लोक आप हम इससे पढ़ते हैं। आप अपने ग्रंथ को खोल लीजिए और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। चौथा श्लोक क्या है? मया तदमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, जगत अव्यक्त मूर्तिना, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मया तदमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और इस भौतिक जगत के साथ भगवान का किस तरह से संपर्क होता है, भगवान इसमें प्रत्यक्ष रूप में शामिल होते हैं नहीं है, इसको बनाने के लिए, बनाने के बाद भी इसको चलाने के लिए भगवान इसमें संपर्क प्रत्यक्ष रूप में संपर्क में रहते हैं कि नहीं,
तो भगवान ने यहाँ पे क्या मतलब है, मया तदमिदम सर्वम, मया तदमिदम सर्वम का क्या मतलब, ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप में व्याप्त है, अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त का क्या मतलब है कि भगवान की शक्तियों का, भगवान की, भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा ये पूरी भौतिक जगत चलाते हैं। किंतु मैं उनमें नहीं, समस्त जीव मुझ में है, मत स्थानी सर्वभूतान, सब जीव उसमें है और किंतु मैं उनमें नहीं। तो ये बहुत ही विचलित कर देता है ये शब्द कि ये तो मेरे में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। इसको कैसे समझें? इसी शब्द को अचिंत भेदा भेद कहा जाता है, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने ये शब्द को हमारे लिए शब्दकोश में हमारे ये गौड़ीय संप्रदाय में इस शब्द को अचिंत भेदा भेद चैतन्य महाप्रभु ने सभी चारों संप्रदाय में, उन्होंने सभी संप्रदाय से कुछ न कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजों को लिया और लेकर के शास्त्रों का एक नया निचोड़ दिया, जिसको कहा जाता है अचिंत भेदा भेद। ठीक है, विष्णु पुराण में कहा गया है कि एक देश स्थित याग्ने ज्योत्स्ना निस्तारी यथा, एक देशे स्थित याग्ने ज्योत्स्ना विस्तारणी यथा, पराशय ब्रह्म शक्ति तथैवम अखिलम जगत। विष्णु पुराण में श्रील प्रभुपाद कोट करते हैं। देखिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और इस श्लोक में जो मैंने आपको बताया, एको देशो स्थित याग्ने, जैसे सूर्य, इसको इस तरह से समझिए, सूर्य एको देश स्थित याग्ने, कोई भी सूर्य अपने ग्रह में रहता है, एको देश स्थित याग्नि अपने ग्रह में रहता है, अपने और ज्योत्स्ना विस्तारानी यथा, अपने प्रकाश से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। स्वयं सूर्य नहीं हमारे घर के खिड़की के अंदर आती है सूर्य की प्रकाश देने के लिए। ठीक है, वो क्या, अपने ज्योत्स्ना विस्तारानी यथा। ठीक है, अब जैसे कहीं भी अग्नि लगता है तो अग्नि को हम दूर से ही देख करके समझ जाते हैं कि वहां अग्नि लगा। कैसे समझ जाते हैं? दो तरीकों से समझ सकते हैं, उसके प्रकाश को देख लेते हैं और उसके ताप से समझ जाते हैं। ठीक है, दो तरीकों से हम समझते हैं अग्नि को। तो एक अग्नि अपने प्रकाश और ताप के माध्यम से हमको समझा देती है, अपनी शक्तियों के माध्यम से समझा देती है। ठीक उसी तरह भगवान पराशय ब्रह्म शक्ति तथैदम अखिलम जगत, भगवान अपने धाम गोलोक धाम जिनका उनका अपना घर है, उस घर में रहते हैं, लेकिन अपने शक्तियों के माध्यम से पूरे जगत को चलाते हैं, स्वयं नहीं आते हैं चलाने के लिए। और इसको समझने के लिए बहुत कठिनाई नहीं है। कैसे? ये तो हम भौतिक जगत में भी समझते हैं। अब जैसे कोई बड़ी कंपनी है, बिरला की कंपनी है, टाटा की कंपनी है, वो चलती है, टाटा की कंपनी, टाटा की कंपनी चलती है या बिरला की कंपनी चलती है। ठीक है, कैसे चलती है? बिरला के नाम से चलती है। ठीक है, उनकी शक्ति के माध्यम से चलती है। बिरला जो उनके मालिक हैं, ऐसा तो नहीं है कि जो सामान बनता है वो स्वयं हर बार सामान भी खुद ही बनाने जाते हैं और बेचने भी खुद ही जाते हैं। नहीं, उनकी शक्तियों में कौन कौन हो गए? उनके कर्मचारी हो गए, उनकी पॉलिसी हो गई, उनकी कंपनी का विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट हो गए। वो क्या है? उनकी शक्ति है। तो ये छोटा सा एक भौतिक उदाहरण जोड़ करके आपको समझाने का प्रयास किया। तो ठीक उसी तरह भगवान अपने धाम में रहते हैं, एको देशो स्थित याग्नि। ठीक है, इसलिए जगत अव्यक्त मूर्ति ना, भगवान अपने धाम में रह करके इस पूरे ब्रह्मांड को अपने शक्तियों के माध्यम से चलाते हैं। पराशयर शक्तिर विविधेय श्रूयते। ठीक है, इसमें एक बहुत ही सुंदर शिला प्रभुपाद ने बहुत सुंदर लिखा है। देखिए, जिस प्रकार पहले अनुच्छेद के अंतिम अंतिम पैराग्राफ में देखिए शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी है। यही जगत अव्यक्त मूर्तिना का नाम, इसको इसीलिए जब जगत अव्यक्त मूर्तिना कहा जाता है। भगवान अव्यक्त रूप में अपनी शक्तियों के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, प्रत्यक्ष रूप में नहीं आते।
ठीक है। तो इसको और शिला प्रभुपाद ने बहुत सुंदर से उदाहरण से भी समझाया है। देखिए, उदाहरणार्थ दूसरे दूसरे पैराग्राफ में शिला प्रभुपाद समझा रहे हैं, उदाहरणार्थ राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते और प्रत्येक विभाग राजा के क्षमता पर निर्भर करता है। तो ये इसको हम समझना हमारे लिए अचिंता भेदा भेद जो सिद्धांत है उसको हमको सबको अच्छे से समझ जाना चाहिए। जगत अव्यक्त मूर्तिना इस सिद्धांत को व्यक्त करता है। ठीक है। तो अगले जो 5 श्लोक हैं ये यही है। ठीक है, अलग अलग तरीके से भगवान ने इसको हमें समझाया। 5वां श्लोक क्या कहता है? 5वां श्लोक कहता है कि न च मत स्थानी भूतानी पश्चिमे योगम ऐश्वर। ये जैसे जैसे पिछले श्लोक में जगत अव्यक्त मूर्ति ना, भगवान अव्यक्त रूप में इस पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, स्वयं शामिल नहीं होते लेकिन सब उसमें शामिल है। और शिला प्रभु और भी अच्छे से समझने के लिए एक और है, जैसे फूल और उसका सुगंध है। ठीक है, फूल और सुगंध, जहां फूल है वहीं सुगंध है, लेकिन दोनों पृथक हैं, एक दूसरे पृथक हैं, फूल और सुगंध पृथक हैं। भगवान एक बहुत अच्छा उदाहरण भी देंगे, बहुत सुंदर से नोट कीजिएगा, अगले 2 श्लोकों के बाद भगवान एग्जाम्पल भी, उदाहरण भी दे करके समझाएंगे। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। भगवान बनाते हैं लेकिन स्वयं नहीं, ऐसा नहीं कि हर जगह खुद ही चलाने आते हैं। ठीक है, तो भगवान अपने शक्तियों, पराशय शक्ति विविधेय सूर्य, अलग अलग शक्तियों के माध्यम से चलाते हैं। भगवान का कथन है कि सब कुछ उन पर आश्रित है, यानी कि मत्स्यानि सर्वभूतानि। इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। निर्विशेषवादी इसका अन्य अर्थ लगाते हैं। क्या अर्थ लगाते हैं? कि भगवान जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, भगवान यहाँ उत्तरदायी नहीं। कभी कभी हम, देखिए बहुत सुंदर से समझा रहे हैं शिला प्रभुपाद, कभी कभी हम एटलस को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं, वह अत्यंत थका लगता है और इस विशाल पृथ्वी लोक को धारण किए रहता है। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए। हमें ऐसा नहीं चल लगना चाहिए कि भगवान ने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है तो हर जगह खुद ही जाकर के चला रहे हैं। ठीक है, जग चक्षुरेषु सविता सकलं ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति अशेष तेजा, जैसे आज्ञा ब्रह्मति संवृत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान का जो एक नेत्र है सूर्य, सूर्य भी यस आज्ञा भ्रमितो संवृत काल चक्रो, वो भगवान के आज्ञा के द्वारा सारे ग्रह में चक्कर काट रहा है। ऐसा नहीं कि भगवान धक्का मार करके सूर्य को टहला रहे हैं कि चलो 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 चलो, नहीं। अप्रत्यक्ष रूप में पराशय शक्ति विविधेय सूर्य, भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत आश्चर्यजनक लीलाएं करते हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तत्व है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो उनके अनेक विघ्न आते हैं और कभी कभी हमें तो हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते, किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतना पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता कि सब कैसे हुआ। सोचिए, एक छोटा सा हम अपने घर में पर्व पूजा का आयोजन करते हैं तो कभी कभी पूजा समय से नहीं होता है, कभी कभी कोई सामान छूट जाता है, कोई सामान नहीं भूल जाते हैं लाना, लेकिन भगवान की दृश्य जगत में चलाने में कुछ भी भगवान भूलते हैं क्या? कुछ भी कहीं भी लेट होता है क्या? सूर्य का उदय होने से लेकर के अस्त होने तक से लेकर के ग्रीष्म ऋतु से आने के से लेकर के वर्षा ऋतु आने से लेकर के शीतकाल आने से लेकर के सब समय अनुसार होता है। तो स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया चाहिए, सब नेचुरल है। भगवान की शक्तियां स्वाभाविक हैं। एक ही जगह कई बार मैंने समझाया है कि एक ही मिट्टी में आम का वृक्ष होता है, उसी मिट्टी में मिर्ची के वृक्ष होते हैं, उसी मिट्टी में गन्ने के वृक्ष होते हैं। ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। और उदाहरण के रूप में भगवान समझाते हैं। ये श्लोक अगर आपको याद कर सकते हैं तो इसको याद कर लीजिए, बहुत सुंदर श्लोक है। 9वें अध्याय बार बार कोशिश कीजिए, हम श्लोक पढ़ते 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 इसके सारे श्लोक हमें
कहीं ना कहीं हमें याद होने चाहिए, अभी नहीं तो 2 महीने बाद, 6 महीने। बहुत सुंदर श्लोक है, उदाहरण से भी समझा रहे हैं अपने अचिंत्य भेद अभेद तत्व को। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानि उपधारया। बहुत सुंदर से समझा रहे, उदाहरण से समझिए। देखिए, यथा आकाश स्थितो नित्यम, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं। देखिए, आकाश कितना विशाल है, ठीक है, और वायु ये आकाश के अधीन रहती है। आकाश के पार के जाने के बाद वायु का हमें वायु नहीं प्राप्त हो पाता है। लेकिन आकाश यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस उदाहरण के द्वारा कि देखिए, वायु अपना कार्य कर रही है, आकाश अपना कार्य कर रही है। आकाश कभी वायु के कार्य में विघ्न नहीं डालती, लेकिन वायु जो है वो आकाश के अंदर ही कार्य करती है। ठीक उसी तरह जीव, ये जो भी दृश्य जगत देख रहे हैं, भगवान के अंदर कार्य करती है, लेकिन भगवान उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं। ठीक, बहुत सुंदर उदाहरण है ना ये। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। ठीक है, वायु सर्वत्र गो महान क्यों कहा गया है? कि वायु इतना महान होने के बाद भी वो आकाश के निहित में, आकाश की अध्यक्षता में कार्य करती है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकम कल्पक्ष पुनस्तानि कल्पादो वृषिजामय। ठीक है, ये सारे के सारे हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत होने पर सारे प्राणी मेरे प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। तो भगवान के अंडांतरस्थ परमाणुचयादरंत, भगवान क्या कहते हैं? जैसे एक निश्वसति, ब्रह्मा जी कहते हैं संहिता में, ये एक निश्वसति काल यथावलंबा जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा। भगवान के एक सांस लेने और सांस खींचने में ये सारा कल्प समाप्त हो जाता है। ठीक है, वही कहा गया है यहाँ पे, कल्प का अंत होने पे सारी प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। उन्हें शक्ति, जो उनका प्रारब्ध है, वो उनको वही शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िए। ब्रह्मा जी का ये तो हमें अभी तक तो मालूम चल गया होगा कि अभी 8वें अध्याय में भी हमने पढ़ा है कि ब्रह्मा जी की कितनी उम्र होती है, एक कल्प का क्या आयु होता है। ठीक है, ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं और 100 वर्ष का ब्रह्मा जी की 12 दिन का क्या कैलकुलेशन है? 1000 चतुर्युग का भगवान का 12 घंटा, ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है 1000 चतुर्युग। ठीक है, उतना ही 12 घंटे की रात्रि होती है। ठीक है, और जब 24 घंटा ब्रह्मा जी की हो जाती है, जब भगवान, तो एक छोटा कल्प होता है। और सबसे बड़ा कल्प कब? जब भगवान ब्रह्मा जी की, जब उनका तिरोधान होता है ब्रह्मा जी का, तो 100 वर्ष जब पूर्ण हो जाते हैं तो ये सभी समाहित हो जाते हैं भगवान में। ठीक है, इसको इस तरह से समझो। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनिष्ट होता है। ठीक है, भगवान ने 7वें अध्याय में पराशक्ति के बारे में विस्तार से पराशक्ति के बारे में बताया। अब 7वां अध्याय क्यों, नवा अध्याय 7वें अध्याय का विस्तार क्यों कहा गया है? देखिए, भगवान अपनी शक्तियों का विस्तार रूप में बता रहे हैं। ये जो प्रकृति है, भगवान कह रहे हैं ये सारा ब्रह्मांड मेरी इच्छा स्वरूप में प्रकट होता है। ठीक है, यहाँ तक जीव आत्मा का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति के कैसे प्रकट होता है? बहुत ही सरल है इसको समझना। ठीक है, कैसे समझ सकते हैं? वे इस भौतिक प्रकृति के गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। देखिए, ठीक है, ये इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं समझाता हूँ। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनि के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती है। मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सभी एकांत स्थान उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं होती हैं
वे पुनः प्रकट होती है। तो बहुत ही सरल से समझने का प्रयास कीजिए कि अ, जो 24 तत्व हैं 13वें अध्याय में जब पहुंचेंगे तो 24 तत्व हैं। जब ये सारा दृश्य जगत, ठीक है, इसको मैं छोटा से संक्षिप्त में समझा देता हूं आपको। जब ये सारा दृश्य जगत, जब एक कल्प का अंत होता है, तो प्रधान ये सब जैसे अ, आप एक मन में कल्पना करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक बहुत ही हम आध्यात्मिक जगत और भौतिक भौतिक जगत को किस तरह से देख सकते हैं हम, ठीक है। एक बहुत प्रकाशित जगह है और प्रकाशित जगत में एक छोटा सा बॉल है, और वो बॉल जो है वो पूर्ण रूप से अंधकार है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? हमने 8वें अध्याय में पढ़ा ना। 8वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा? 8वें अध्याय में हमने पढ़ा कि इसके अलावा भगवान बताते हैं, इसके अलावा एक जगत ऐसा है जो स्वयं, जो अव्यय है, जो कभी भी जिसका नाश नहीं होता है। 15वें अध्याय में कहा गया यत आदित्य गतम, 15वें अध्याय में कहा गया है न अ, अ, न सूर्य की रोशनी से मेरा जो जगत है, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका न यदगत्वा न निर्वर्तन तद धामम परमम मम। मेरा जो धाम है वो किसी भी वस्तु से प्रकाशित नहीं होती, ना सूर्य की, न चंद्रमा की, ना वहां कोई बिजली है, स्वयं सभी कुछ प्रकाशित है। तो ऐसा प्रकाशित जगह में एक छोटा सा बॉल है जो पूरा अंधकार है, ये महातत्व कहलाते हैं, ठीक है। और जब ये सारा कल्प भगवान जब खत्म हो जाता है तो भगवान के शरीर में समाहित हो जाता है। तो भगवान अपने दृष्टिपात से, अपने आंखों से इस गोले पे अपनी दिव्य दृष्टि डालते हैं, तो ये सक्रिय होता है, ठीक है। यही इस के उदाहरण में समझाया गया है। तो ये जो दृश्य जगत है, ये जो बॉल है, काला जो बॉल है, ठीक है, ये काला बॉल को महातत्व कहा जाता है, ठीक है। ये भगवान के दृष्टिपात से ये एक्टिव होता है। ठीक उसी तरह कि मान लीजिए आपने घर के बाहर अपनी गाड़ी रख रखी है, और वह गाड़ी तक आपके घर में रखी रहती है जब तक उसको चलाने वाला नहीं आता है। तो भगवान जब तक दृष्टिपात नहीं करते हैं, वो महातत्व वो सक्रिय नहीं हो। तो सक्रिय करने के लिए भगवान अपनी दृष्टिपात करते हैं, और फिर जितने भी जीव पूर्व जन्म में एक बार जब शरीर भगवान के शरीर में समा जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूर्व में जो कर्म किए होते हैं उनको उसी अनुसार में, उसी अनुपात में उनको दोबारा शरीर प्राप्त होती है, ठीक है। तो बस इसको इसको इस तरह से देख समझने का प्रयास कीजिए। देखिए शिला प्रभुपाद ऐसे ही समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ में होते हैं। विभिन्न जीव योनिया के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योनिया क्रमशः विकसित होते हैं, सारी की सारी योनिया ब्रह्मांड के सृष्टि के साथ उत्पन्न होती है, ठीक है। इसको इस तरह से समझिए। न च माम तानि कर्माणि निबधनन्ति धनंजय उदासीन वक्त आसीनम आसक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते, मैं उदासीन के भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। भगवान उस चीज को दोबारा बोल रहे हैं, जगत अव्यक्त मूर्ति नहीं, यानी कि भगवान इन सब चीजों को करने के बाद इसमें सक्रिय नहीं रहते हैं। और उदाहरण के रूप में श्रील प्रभुपाद एक और उदाहरण से समझाते हैं कि अब जज जो है, वो कोई भी जज जजमेंट देता है, तो उस जजमेंट से वो किसी को दंड देता है या फिर किसी को दंड से स्वतंत्र करते हैं। लेकिन वो जज जो हैं, वो कभी भी उस आदेश से, उस जजमेंट से बंधते नहीं। ठीक उसी तरह भगवान इस दृश्य जगत को चलाने के लिए कभी बंधते नहीं है। ये नहीं सोचते हैं कि अरे हाय हाय, ये तो मैंने इस जीव को उत्पत्ति की थी, तो अब इसका अंत मैं कैसे करूं। नहीं, भगवान नहीं सोचते हैं। भगवान इस पे निहित नहीं होती, ये काल का प्रभाव है। वो स्वतः ही प्रकट होगा ही हो, ठीक है, वो होगा ही। तो भगवान इससे जुड़ते नहीं कि कोई
ये जैसे हम भौतिक जगत में सोचते हैं ना, कोई चीज पर इतना हम प्रभुत्व जता लेते हैं कि अरे ये कभी जाए नहीं, मेरे हाथ से जाए नहीं। क्यों? क्योंकि हम कभी उदासीन नहीं होते हैं उससे, उससे आसक्त होते हैं। लेकिन भगवान क्या है? उदासीन। यहाँ क्या लिखा गया? उदासीन वक्त आसीनम असक्त। भगवान आसक्त नहीं है, किसी चीज की उत्पत्ति करते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं तो उससे आसक्त नहीं होते। समय के अनुसार उसका उसका क्षय होना चाहिए। ठीक है, इसको इस तरह से समझिए। तो ये 5 श्लोक देखिए बहुत अच्छा उदाहरण है इस उदाहरण से। और अंत में इस ये निष्कर्ष है, ठीक है, जगत अव्यक्त मूर्तिना का ये निष्कर्ष है। क्या निष्कर्ष है? मैया धक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नान्य न कौन्तेय जगत भी परिवर्तित। ठीक है, तो भगवान की अध्यक्षता में सारे चर और अचर, सचराचरम। सचराचरम के क्या मतलब हो गया? चर। चर का क्या मतलब है? चलने वाले। और अचर का क्या मतलब है? जड़ और जंगम। ठीक है, तो जितने चर और अचर हैं, इसीलिए कहते हैं ना, भगवान के आदेश के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। देखिए उसको कैसे भगवान किस तरह से बोल रहे हैं, मैया दक्षिण प्रति, मेरे अध्यक्षता में हर कुछ चलता है। जो जड़ वस्तु है, जो चेतन, जो चर वस्तु है, जो अचर वस्तु है, सारे मेरी अध्यक्षता में कार्य करते हैं। ठीक है, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। ये एक शक्ति है भगवान की। पराशय शक्ति विविधेय श्रूयते, भगवान की अनंत शक्तियां हैं, इसमें से ये एक शक्ति है। इस शक्ति को भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 7वें अध्याय में इसी को भगवान ने बहुत ही संक्षिप्त रूप में समझाया था, जब वो कह रहे थे कि चलो तुम अभी नया नया भक्ति करना सीखे हो, तो तुम कैसे सीखो? रसो हम अपसु कौनते हो प्रभास में से शूर हो। तुम जान लो कि जल का स्वाद में हूँ, मैं सूर्य प्रभाव ओंकार में हूँ। ठीक है, ऐसा करके बलम बलवताम च काम राग विवर्जन, बलवान को बल मैं हूँ। तो उसको विस्तार कर रहे हैं कि ये तो एक छोटी सी शक्ति है मेरी, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में ये जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता है। ठीक है, तो इसमें भी बहुत भगवान अच्छा श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे तात्पर्य से समझाते हैं कि भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप से आसक्त नहीं होते। हम समझ चुके हैं इस चीज को, जगत अव्यक्त मूर्ति ना, भगवान ने कई बार पिछले सत्रों में समझाया, उदाहरण में भी बताया है कि यथा आकाशितो नित्यम वायु सर्वत्र गौर महान। वायु जैसा महाप्रवाह महान वायु भी आकाश के निहित कार्य करती है। ठीक है, लेकिन आकाश कभी उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान कभी भी आसक्त नहीं होते, दृश्य जगत को बना करके आसक्त नहीं होते। वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और इस तरह प्रकृति क्रियाशील होती है। ठीक है, मैंने आपको एक उदाहरण समझाया। ये तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न, क्योंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं। भगवान का पालन, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, इसका प्राकट्य और इसका संहार होना तय है। भगवान इससे आसक्त नहीं होते हैं कि अरे मैंने प्राकट्य किया है तो इसका संहार कैसे करूं ना। ठीक है, भगवान उदासीन वक्त आसीनम असक्तम, भगवान उदासीन रहते हैं, उदास रहते हैं। जिस तरह एक जजमेंट देता है कि इसका प्रकट होना है और इसका संहार होना है। स्मृति में एक उदाहरण मिलता है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है, कितना सुंदर उदाहरण है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। उसे उसकी सुगंधी मिलती रहती है, किंतु फूल और सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत और भगवान के बीच में। तो इसको ये 10 श्लोक बहुत सुंदर से भगवान इस प्रकृति के साथ, वैसे हम 13 अध्याय जब आप पहुंचेंगे भगवान दोबारा इस चीज को समझाएंगे, परंतु यहाँ पे हमें भगवान की शक्तियों, किस तरह से ये भौतिक जगत चलाते हैं भगवान, ये 5 श्लोक बहुत ही विस्तार से भगवान समझाते हैं। अब विषय वस्तु अलग होने जा रही है। क्या विषय वस्तु है? अब भगवान 7वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया कि कौन भगवान के शरण नहीं लेते हैं? 4 लोग, न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदंते नराधमा माया प्रीत ज्ञाना असुरम भावो आश्रित। ये दुष्कृतन है। दुष्कृतन कौन है? उसी का विस्तार अभी दोबारा पढ़ने वाले हैं 3 श्लोकों में। अब जानंती माम मूढ़ा,
अब जानंती माम मूढ़ा का क्या मतलब है? मानुषी तनुमाशितम, इसका एक शब्द, ये श्लोक शिला प्रभुपाद बहुत बार कोट करते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके कई श्लोक ऐसे हैं जो याद करने के लिए ना हो, अभी जो याद करने के लिए श्लोक हैं उसको ही याद कीजिए, परंतु ये सब श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और ये सब श्लोक बहुत शिला प्रभुपाद अपने प्रवचनों में इसको दोहराते हैं। मानुषी तनुमाशितम परम भाव जानंतो मम भूतम महेश्वरम, ये वही उसका विस्तार है जो दुष्कृतनो है। न माम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपदंते नराधम माया प्रद ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। ऐसा फिर बोल रहे हैं, मूढ़ा कौन है? अब जानंती माम मूढ़ा, कौन किसको मूढ़ा शास्त्र में बताया गया है? जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। दुर्योधन ने उपहास किया था ना, संधि सभा में गए थे, अपने विराट रूप को भी प्रदर्शन किया उन्होंने, कभी भी नहीं समझ पाए। ठीक है, दुर्योधन धृतराष्ट्र नहीं समझ पाया, दुर्योधन समझ नहीं पाया, पांडु पुत्र को छोड़ करके बहुत कम लोग भगवान को वहां समझ। क्यों? वो क्या कहते थे कि ये देखो, ये एक मायावी पुरुष है, वो मेरा मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। ठीक है, ये क्या है? मनुष्य रूप में अवतरित हो तो भगवान किसी चीज को भी आध्यात्मिक, भगवान कभी भी भौतिक नहीं होते। भगवान हर चीज को भी, हर एक वस्तु को आध्यात्मिक बनाते हैं। अगर भगवान मनुष्य के रूप में भी आते हैं तो वो भी उनका एक लीला है, चाहे वो मर्यादा के रूप में आए, पुरुषोत्तम के रूप में आए, पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में आए, नरसिंह के रूप में आए, भगवान कभी भी भौतिक नहीं होते। भगवान हमेशा आध्यात्मिक होते हैं और जो उनका उपहास करता है, भगवान कहते हैं अब जानंती माम मूढ़, ऐसे लोग को मूर्ख कहा जाता है। वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, नहीं समझ पाते हैं वो। ठीक है, क्यों नहीं समझ पाते? देखिए इसमें बहुत सुंदर श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि पिछले श्लोक में जिन अद्वैत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते हैं। हो सकता है क्या? प्रकृति, पूरा प्रकृति का निर्माण का कार्य कोई एक साधारण व्यक्ति कर सकता है? नहीं कर सकता ना। शिला प्रभुपाद वही कह रहे हैं कि 5 श्लोक पिछले बार में मैंने बोला, मैया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, पूरा अध्यक्षता जितने भी चर और चर व्यक्ति हैं, पत्ता भी नहीं हिलता, तो कोई ऐसा व्यक्ति, क्या कोई एक साधारण मनुष्य हो सकता है? या मायावी हो सकता है? ठीक है, शिला प्रभुपाद वही कहते हैं कि कोई भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिद और आनंद, यद्यपि वे समान व्यक्ति नहीं है किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुष्यम कहा गया क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र के भांति समान व्यक्ति बनकर काम करते। दुर्योधन ने तो यही समझा था। ठीक है, यही समझाना, तभी तो उनसे अक्षौणी सेना मांगा। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष के भांति कर्म करते हैं किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप। ठीक है, बहुत सुंदर तात्पर्य शिला प्रभुपाद ने लिखा, बहुत लंबा तात्पर्य लिखा है। ठीक है, भगवान और देखिए शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, ये मूढ़ ये भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। भगवान का प्राकट्य वो क्या है? अंतरंगा शक्ति है। भगवान अपने विग्रह के रूप में आते हैं, वो अंतरंगा है, वो भगवान का अंतरंगा शक्ति है, वो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। हमें लगता है कि वो एक जड़ वस्तु से, चाहे वो कांच से बने हो या मिट्टी से बने हो, लेकिन शास्त्र बताते हैं वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। हमारे विग्रह के रूप में भगवान हमारी सेवा को स्वीकार करने के लिए आते हैं और भगवान अगर स्वयं आ रहे हैं, ठीक है, और तो वो क्या, उनकी अंतरंगा शक्ति है। ये भौतिक शक्ति के स्वामी, जैसा कि अनेक स्थलों पे कहा गया है। ठीक है, यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत के सृजन पालन तथा संहार करता है, हम लोगों जैसे शरीर कैसे धारण कर सकते हैं? अतः कृष्ण विषय की ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। फिर भी
मूर्ख व्यक्ति ये नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत सुंदर है। इसमें और कुछ मुख्य बिंदु हम पढ़ते हैं, इसके बाद आगे चलेंगे। तो भगवत भक्तों के 3 प्रकार हैं, जिसमें नव दीक्षित सबसे निम्न श्रेणी। अतः कोई भी नव दीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्श मूर्ति पर ही ध्यान देता और अन्य जीवों को सम्मान नहीं करता, वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। भगवत भक्तों के 3 प्रकार हैं, जिनमें से नव दीक्षित जिन सबसे निम्न श्रेणी के हैं। नव दीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अर्च वगैरह पर अधिक ध्यान देते हैं। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। भक्त को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूपी प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। इसलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक व्यक्ति की समुचित सम्मान करनी चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हम क्यों सभी प्रभु को माताओं को दंडवत करते हैं? प्रभु को तो करते हैं, लेकिन उनमें परमात्मा जो है, हर में परमात्मा, हम उनको प्रणाम कर। ठीक है, ये शिला प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि हमें सबको सम्मान देना चाहिए। ठीक है, कभी भी भक्तों के 3 प्रकार होते हैं, हमने बहुत विस्तार से पढ़ा है। रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में भी बताते हैं, 5वें अध्याय में, 6ठे मंत्र में भी बताते हैं। कृष्ण यस गिरितम मनसा द्रियेता। जो 3 तरह के भक्त होते हैं, कनिष्ठ भक्त, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ भक्त का क्या लक्षण है? कृष्ण यस गिरितम मनसा द्रियेता। दीक्षास्ति चेत प्रणित भिष्ट भजन ईशम शुशूषया भजन विगन नन्य मन्य निंदादि शून्य हृदय इतिसितम संग लभ्य। 3 लोगों का विस्तार से चर्चा किया है। कनिष्ठ भक्त कौन होते हैं? मुझ जैसा व्यक्ति जो भक्ति में अभी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, हमारा किस तरह से उनके साथ व्यवहार होना चाहिए? श्रील प्रभुपाद ने हमें समझाया। हमें कृष्णेति यस गिरितम मनसा द्रियता, जिसकी दीक्षा हो गई है और जो कृष्ण का नाम ले रहा है, उसको हमें सम्मान देना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं, क्योंकि सब में परमात्मा है। मध्यम अधिकारी कौन होते हैं? मध्यम अधिकारी वो होते हैं जो दृढ़ विश्वास हो चुका है, जिनकी शास्त्रों में दृढ़ता है, शास्त्रों की में पूर्ण विश्वास है। और उत्तम भक्त कौन होता है? जिनका हमें संग करना चाहिए। उत्तम भक्त वो होता है शुश्रूषया भजन, जो भगवान का शुश्रूषया भजन विज्ञान अनन्य मन्य, जो अनन्य भक्ति कर रहा भगवान की, जिसका भी चर्चा आने वाला है, भजन अगर अनन्य मन्य निंदादि शून्य हृदय इतिसितम संग, और किसी की भी निंदा नहीं कर, ये लक्षण है। ठीक है, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करता है, उसमें तो देवी गुण, देवताओं के गुण स्वतः ही आ जाती है, विकास करने की जरूरत नहीं है। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, जिससे सर्वगुणे समासते सुरा। सुर के गुण, देवताओं के गुण स्वतः ही देवताओं के गुण एक भगवान के भक्त में स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। किसी में दोष छिंदावेशन करता है, छिंदोवेशन नहीं करता वो लोग। दोष दर्शन करने की दरकार नहीं है उसको। क्यों ने दोष दर्शन करता? दोष दर्शन तो भौतिक चीजों में होता है। ठीक है, आध्यात्मिक वो तो सभी को एक समान देखता है। 5वें अध्याय में हमने पढ़ा है ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तनी सुनी चैव शफाके च पंडिता समदर्शन। समदर्शी वो होता है जो सबको सम्मान देखता है, सब भगवान के आध्यात्मिक रूप, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के रूप में देखता है। ठीक है, तो अगला श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मोग आशा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेतसा राक्षसिम आसुरिम चैव वृत्ति मोहिनीमाश्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान के अनुशीलन सभी निष्फल होते हैं, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, भगवान पूरा पूर्ण रूप से बता रहे हैं कि मोग आशा मोग कर्माणु,
यानी कि जो नास्तिक विचारधारा के हैं, नास्तिक विचारधारा के हैं, आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं, इस मोहग्रस्त अवस्था में वो कुछ भी प्रयास कर लें, मुक्ति चाहते हो, सकाम कर्म से कुछ चाहते हो, तथा ज्ञान की अनुशीलन, सभी निष्फल हो जाता है। उनको ये भी अंदेशा नहीं लगता है। महाराज राधा गोविंद महाराज, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बहुत सुंदर से समझाते हैं कि ये हाथ पैर आंख कान नाक, ठीक है, ये भगवान के भजन में लगा नहीं तो ये तो व्यर्थ है, जड़ वस्तु है। ठीक, ये पूर्ण रूप से जड़ वस्तु है, इसको एक ना एक दिन तो जलना है। और अगर ये हाथ पांव आंख नाक कान ये किसकी दी हुई है? तो भगवान अगर ये ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, अगर भगवान की भक्ति में इन ऋषिकेश भगवान के इंद्र को के द्वारा जो इंद्रियां हैं उनको उनकी सेवा में नहीं लगाए तो जड़ वस्तु हो गया ना, फिर वो तो जड़ है, उसका तो कोई फायदा नहीं। नास्तिक व्यक्ति क्या है? नास्तिक व्यक्ति ये समझता है कि हम आंख से देख रहे हैं, हाथों से हम अपने हाथों से कार्य कर रहे हैं, पैरों से कार्य कर रहे हैं, ठीक है। भगवान श्रील प्रभुपाद वही समझा रहे हैं, ये मूर्ख व्यक्ति, तुम्हें ये ज्ञात नहीं है कि ये जो हाथ का चलना पैर का चलना आंखों का देखना, देखिए कितना बहुमूल्य चीज है, ये कितना बहुमूल्य है। हमारे जो अंग हैं कितने बहुमूल्य हैं। कोई हमें अगर ये कह देगा कि आप हाथ काट के दे दो आपको करोड़ रुपया देंगे, कोई दे पाएगा क्या? आंख दे दो, मैं अरबों अरबों करोड़ रुपया दे दूंगा आपको, कोई दे सकता है? कोई नहीं दे। क्यों? भगवान ने कितनी अमूल्य चीजें दी हैं, आंख दिए हैं, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, कान दिए हैं, ये अमूल्य है। किसी को ये कोई भी धन इसका बराबरी नहीं कर सकता। तो इन धन को क्या करना, उनके दिए ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, ये उनकी दी हुई चीजें हैं। हो सकता है हम शुद्ध भक्त ना भी बने लेकिन प्रयासरत तो रह सकते हैं, प्रयास तो कर सकते हैं। भगवान हमारी प्रयास को जरूर सुनते हैं, ठीक है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजता प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम, अगर हम लगे रहते हैं भक्ति में तो भगवान ददामी बुद्धि, भगवान बुद्धि भी हमें देते हैं। किसी न किसी तरह से मार्ग निकाल देंगे, आगे बढ़ देंगे। भगवान अवरोधक कहीं नहीं होगा, परंतु हमें प्रयासरत रहना हो, प्रयास करते रहना हो सकता है कोई बहुत जल्दी आगे निकल जाता है, कोई पीछे रह जाता है, क्योंकि पूर्व कर्मों का प्रारब्ध होता है। किसी का चित्त में चित्त का जो में मार्जन है, वो चित्त में जो मल है वो बहुत मोटा है तो किसी का पतला होता है, ठीक है। इसीलिए कोई कोई भक्ति को बहुत जल्दी एम्ब्रेस कर लेते हैं, बहुत जल्दी अपना लेते हैं, किसी किसी को समय लगता है, कोई बात नहीं। प्रयासरत रहना, हमें दृढ़ता पूर्वक प्रयास करते रहना, ठीक है। ये कहने का था। अब आते हैं, अब तो इनकी चर्चा हो गई। भगवान ने बता दिया कि ऐसे व्यक्ति मूर्ख हैं जो भगवान के अवजानंती मामूढ़ा मानुषितम, भगवान को मायावी समझते हैं, ठीक है। लेकिन महात्मा किसको कहा जाता है? हम जो भौतिक जगत में जिस महात्मा को प्रयोग करते हैं शब्द के लिए, लेकिन शास्त्र हमारे महात्मा को कैसे परिभाषित करते हैं? महात्मा नस्तु माम पार्था देवी प्रकृति माश्रिता। देखिए महात्मा की क्या परिभाषा है, जो देवी की प्रकृति में आश्रय रहते हैं। देवी प्रकृति मतलब भक्त, ठीक है। भजंत अनन्य मनसो ज्ञात्मा भूतादिमग, महात्मा नस्तु, हे पार्थ मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। ये है महात्मा का परिभाषा। क्या है परिभाषा? जो देवी प्रकृति, देवी कौन है यहाँ पे? देवी किसके लिए प्रयोग किया गया है? देवी भक्ति देवी के लिए प्रयोग किया गया, जो भक्ति को संरक्षण देती है। महात्मा उनके आश्रय में रहते हैं, ठीक है। भजंत अनन्य मनसो, और क्या करते हैं ये महात्मा लोग? वे पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं। भजंत अनन्य मनसो, भजन करते रहते हैं। क्यों? त्रिलोकी प्रभु ने बहुत सुंदर से समझाया, युक्त वैराग्यम उच्यते, ठीक है। भगवान ने बहुत
रूप गोस्वामी पाद ने इतना सुंदर परिभाषा दिया है। जब आप 5वें में भक्ति रसामृत सिंधु पहुंचेंगे तो उसमें आएगा अनाशक्तस्य विषयान यथार्हम उपरभम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। युक्त वैराग्यम उच्यते पिछले सत्र में हमने चर्चा किया कि ज्ञान और वैराग्य, देखिए भोग भोग में कई दोष होता है, ठीक है। जो भी भौतिक जगत में दोष रहता है, भौतिक जगत में बहुत सारे दोष होते हैं। भोग हम जो करना चाहते हैं उसमें कई दोष होते हैं, ठीक है। आज समय नहीं है तो मैं 2 मिनट में आपको बताता हूँ किस किस शास्त्र हमें क्या, वैसे तो बहुत सारे दोष हैं लेकिन शास्त्र हमें इन भोगों को दोष के रूप में किस तरह परिभाषित करते हैं। हम तो बहुत जनरल रूप में हम जानते हैं कि हमें ये दुख देता है, दुख योना ये कहते यही संस्पर्शजाब होगा, दुख योना ये बते आदंतवंत कौनते, ये हमें दुख देता है। लेकिन ये है क्या चीज, ये भौतिक भोग हमें किस तरह से दुख देते हैं, ये किस तरह से हमें इसकी चरित्र कैसा होता है भौतिक भोग का, ठीक है। तो उसको 2 मिनट आप समझिए। इसको अगर समझते हैं हम तो हमें इस अध्याय को समझने में और भी बहुत सुविधा होगी। मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ये मेरा अलग प्रेजेंटेशन रहता है। देखिए भोग में मुख्यतः 8 तरह के दोष पाए गए। कोई भी भोग, भौतिक जगत के कोई भी भोग, ये संक्षिप्त में मैं समझाता हूं आपको। पहला दोष होता है अल्पत्वा। अल्पत्वा का मिला मतलब होता है दोष। भोग जो भी हम भौतिक जगत, ये आप भौतिक जगत में जितने भी भोग हैं उसमें ये अप्लाई कर लीजिए, फॉर्मूला यही होगा। अल्पत्वा, पहला भोग को कहा जाता है अल्पत्वा। अल्पत्वा का मतलब होता है कम मिला। 100 नंबर चाहिए, छात्र बोलता है कि 80 नंबर चाहिए, 100 में से हमको 90 हमने ठीक किया था लेकिन आया तो 60। 3 BHK चाहिए था जीवन में लेकिन मिला तो 2 BHK ही। मेरे परिवारगण ने, मेरे पिता ने इतना धन दौलत दिया लेकिन बांट के मेरे को इतना ही मिला, दोष। अल्पत्वा, कम मिला, जितना चाहिए था उतना नहीं मिला हमेशा। दूसरा आता है अस्थिर तत्व। स्थिर तत्व का क्या मतलब है कि भरोसा नहीं है मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। कभी कभी भरोसा नहीं होता है ना, ठीक है। मान लीजिए पुरुष और एक स्त्री और पुरुष विवाह करनी पुरुष एक स्त्री से विवाह करना चाहता है लेकिन पिछले कुछ समय पहले कुछ धोखा खाया रहता है। क्या होता है, उस विवाह में भी उसको भरोसा नहीं होता कि कहीं वही धोखा तो नहीं हो जाए। तो अस्थिर तत्व, कभी भी भरोसा नहीं होता है, मिलेगा भी नहीं मिलेगा, ये हमेशा दोष है भोग में। और क्या आता है असमय तत्व, समय से नहीं मिला। अब क्या फायदा मिल करके, जब चाहिए था तब तो मिला नहीं, अब मिलने से क्या फायदा। भोग में ये दोष है, ठीक है। कोई भी भौतिक चीज में ये दोष आएगा, ठीक है। पूरा साल पूरा जीवन कमा लिया, जब घर बनाना था तब तो बनाया नहीं पाया। असमय तत्व, ये भोग में दोष है। दुख मूल तत्व, भोग में ही, मूल में ही दुख है। बड़ा घर लेना चाहते हैं लेकिन उस घर बनाने के लिए लोन लेना पड़ा। लोन तो सारा जीवन चुकाना है, 15 से 20 साल लोन चुका, तो दुख है ना। गाड़ी देख ली, गाड़ी को बहुत इच्छा हो गई गाड़ी लेने की, घर में है लेकिन जब घर में खरीद के लाए तो ये समझ में आया कि उसको तो महीना को पालन करने के लिए कम से कम 5 से 10 हजार रुपया का पेट्रोल देना होगा। तो ये दोष है ना, मूल में दोष हो गया ना। जो पहले खर्च नहीं था अब खर्च आ गया, तो भोग में ये दोष है। दुख मिश्र तत्व, यानी इसमें दुख मिला हुआ है। गाड़ी चला रहे हैं, आ भी गया लेकिन बीच बीच में फिर खराब हो जाता है, इसको फिर रिपेयर करना है, फिर 10 की जगह 15 हजार रुपया लगेगा। दूसरा और उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए कि मान लीजिए कोई स्त्री और पुरुष एक दूसरे को पसंद, विवाह कर लिया और स्त्री को जैसा पुरुष चाहिए था वैसा मिल गया,
अच्छा कमाने वाला, अच्छा देखने वाला, सब कुछ सब कुछ देखने में सब कुछ ठीक, अच्छा पैसे कमाता था, अच्छा घर बार। लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चलता है बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव है। वो तो शुरू में जब मिलते हैं तो पता नहीं चलता, चिड़चिड़ा स्वभाव है, दुख मिश्रित, लेकिन उस भोग में दुख तो मिला हुआ है। भोगने गए, दुख मिल गया। फिर आता है दुख उदर तत्व, परिणाम भीषण दुखमय है। इतना चिड़चिड़ा वो पुरुष हो गया कि बाद में जाकर के वो पता चला कि 5 साल के बाद वो कमाना भी छोड़ दिया, पैसा कमाना भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो उसके परिणाम भी भीषण दुखमय हैं। तो भोग में ही दुख है, दोष है ये। और अंत में दो जो आता है ये आध्यात्मिक जगत में है, देहाभिमान मूल तत्व, कि हमारे शरीर में भी अभिमान बढ़ता, अरे ये शरीर मिला है, क्यों ना भोग करूं भाई, क्यों ना भोग करूं, ये अभिमान। ठीक है। और अंत में ब्रह्मानंद अनुभूत विदुर तत्व, ये समझना कि मैंने समय खराब, ये आध्यात्मिक, ये अंतिम के दो हैं, ये आध्यात्मिक लोगों में पाए जाते हैं। समय खराब हो गया, आनंद का जो अनुभव कर सकता था वो खराब हो गया। जो मैं ब्रह्मा, जो मैं आनंद की अनुभूति भगवान की भक्ति में कर सकता था, व्यर्थ कालत्व, वो समय मैंने बर्बाद कर दिया। न्यूज़पेपर पढ़ के बर्बाद कर दिया, टीवी देख करके बर्बाद कर दिया, फोन में बात करके बर्बाद कर दिया। ठीक है। तो ये कोई भी भोग में ये 8 तरीके के दोष हैं, ये फॉर्मूला लगा लीजिए। ये शास्त्र का नियंत्रण। अब रूप गोस्वामी पाद क्या कहते हैं, अनासक्तेषु विषयान, विषयों में हमें अनासक्त नहीं होना चाहिए। महात्मा का जो परिभाषा है वो क्या है, वो महात्मा नस्तु माम पार्था देवी प्रकृति माशिता भजन अनन्य मनसो, वो अनन्य भजन करता है। कैसे अनन्य भजन करता है, अनासक्त विषयान, ये जो हर एक भोग में वो दोष देखता है। ठीक है। जब दोष देखता है, अनासक्त विषयान यथार्हम उपयुंजता, लेकिन दोष देखने के कारण वो उतनी ही चीजें को लेता है, यथार्थ अहम उपयुंजता, जो उसको जीविका उपार्जन के लिए और भगवान की भक्ति के लिए जितना उपयोगी है। यथार्हम उपयुंजता, निर्बंध कृष्ण संवाद, निर्बंध कृष्ण से, निर्बंध का मतलब समझिए, निर्बंध का मतलब होता है, युक्त वैराग्य की परिभाषा में समझा, निर्बंध, निर्बंध का मतलब है कि भगवान ही हमारे जीवन के उद्देश्य है। निर्बंध कृष्ण संबंध है युक्त वैराग्य उच्चते। भगवान, ज्ञान और वैराग्य भक्ति का भाग नहीं होता, वो द्वारपाल होता। क्यों? क्योंकि ये हमें भक्ति तक लेके आता है और भक्ति देने के बाद भक्ति संभाल लेती है। कैसे? निर्बंध कृष्ण संबंध है। एक मोटा व्यक्ति है, उदाहरण से समझाता हूं। एक मोटा व्यक्ति है, अगर वो पतला होना चाहता है तो 2 तरीकों से पतला हो सकता है। क्या? डॉक्टर से सलाह लेगा, सबसे सलाह लेकर के लिख के लेके आएगा कि मुझे ये खाना खाना है, मैं ऐसे पतला हो सकता हूँ, मुझे ये व्यायाम करना है, ये एक्सरसाइज करना है, जीवनचर्या ऐसा होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या तरीका है, पतला होने को ही जीवन का उद्देश्य बना। ठीक है। पतला होने को ही जीवन का उद्देश्य बना ले। अगर पतला होने का ही जीवन का उद्देश्य बना लेता है वो व्यक्ति, तो क्या होता है, निर्बंध। फिर उसको क्या खाना है, कितना खाना है, कितना एक्सरसाइज करना है, वो स्वतः ही वो जीवन में व्यवहारिक रूप से आ जाएगा। इसको कहते हैं निर्बंध। जीवन का उद्देश्य भगवान की अगर भक्ति किसी को बना लेते हैं, भगवान की भक्ति हो गई, तो उतना ही वैराग्य मिलेगा जितना चाहिए। वो स्वतः ही भगवान उतना हमारे को ददामी बुद्धि योगम तम दे देंगे, उतना वैराग्य दे देंगे। ठीक है? तो यही है भजंत अनन्य मनसो। यहाँ ये क्या कहा गया है, कैसे भजन करता है ये, भजंत अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्यम। ये पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, निर्बंध कृष्ण संबंध है। इन्होंने अपने जीवन को उद्देश्य, निर्बंध उद्देश्य नहीं हुआ,
निर्बंध जीवन, अब मेरा इसके अलावा और कोई उद्देश्य ही नहीं, उसको कहते हैं निर्बंध। ठीक है। तो अगर वो होता है, वो पूर्णतः भक्ति में निगम, क्योंकि वो मुझे आदि और अविनाशी भगवान के रूप में जानता है। यही युक्त वैरागम उच्चते निर्बंध। ठीक है। जीवन का उद्देश्य यही महात्मा का पहचान। और क्या करते हैं ये महात्मा, महात्मा जन क्या करते हैं? सततम कीर्तयन्तु माम यतयन्तश्च दृढ़व्रत। ठीक है। अब जैसे मैंने उदाहरण से समझाया आपको, एक मोटा व्यक्ति और अगर पतला बनना चाहता है, तो उसका जीवन में वो जो भी करेगा, उसको स्वयं ही सब कुछ स्वतः ही समझ में आने लग जाएगा, ये ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ठीक है। तो ये व्यक्ति जीवन का, महात्मा क्या है, जीवन के उद्देश्य बना लेते हैं। कैसे? महात्मा नस्तु माम पार्थ देवी प्रकृतमाश, देवी के आश्रय में आकर के भगवान की भक्ति करते हैं, तो उनको रक्षा देवी माँ करती है। कौन सी देवी माँ? राधा रानी करती है, उनकी रक्षा करती है भगवान। तो भगवान, क्योंकि भक्ति तो हम वहीं से जा सकते हैं। ठीक है। यदि सततम कीर्तयन्तु माम, वो क्या करते हैं फिर? सततम कीर्तन करते हैं। सततम कीर्तन करते हैं मतलब शिला प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा, आपने 16 ही माला, आपने बहुत ज्यादा दे दिया, 16 माला करने के लिए 1 डेढ़ 2 घंटे लग जाते हैं, तो कहाँ शास्त्र में लिखा है कि 16 माला करो? शिला प्रभुपाद इस श्लोक का उदाहरण से समझाते हैं कि श्लोक, भगवान ने तो बोला है सततम कीर्तन अंतो मान, हर समय कीर्तन करना है। मैंने तो 16 माला ही दिया है। क्यों? क्योंकि धीरे 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 आगे बढ़ते 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 जब निर्बंध कृष्ण संबंधी हो जाएगा, जब वैदिक भक्ति पार करके जब राग उत्पन्न होगा, तो स्वतः ही मन में भगवान का कीर्तन करने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। सततम कीर्तयन्तु माम यतयन्तश्च दृढ़व्रता। दृढ़व्रता क्या मतलब है? ये तो स्वयं सब कुछ लिखने लग जाएगा ना। ठीक है ना, कि आज 16 माला करना है, आज कार्तिक मास आ गया, आज 18 करते हैं, आज 20 करते हैं, 24 को, वो स्वतः ही आएगा। यतयन्तश्च दृढ़व्रता। देखिए तीसरे श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? असाधाना पुरुष धर्मस्य परम तपः। ठीक है। श्रद्धा, जो जिसकी श्रद्धा नहीं होती है, वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं होता। तो और श्रील प्रभुपाद ने श्रद्धा को परिभाषित भी किया कि श्रद्धा का मतलब है कि पूर्ण दृढ़ रहना। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही हक्रूनन, यही व्यवसाय आत्मिका बुद्धि है दृढ़। दृढ़ता का क्या मतलब है? कि जो वैदिक भक्ति के नियम दिए गए हैं, क्या वैदिक भक्ति के नियम दिया गया है? सुबह जल्दी उठना, 16 माला करना, मंगल आरती करना, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना, और संतों का संग करना। यही तो है, यही है हमारा फॉर्मूला। वैदिक भक्ति के नियम यही है। रूप गोस्वामी पाद 64 विधि बताएंगे, लेकिन ये मुख्यतः श्रील प्रभुपाद ने ये कुछ मुख्य दिया, एकादशी व्रत का पालन करना। अगर हम दृढ़ता पूर्वक इसको पालन करते हैं, ठीक है, इसीलिए अभी हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं, ये प्रैक्टिस के लिए। इसलिए देखिए, ये भगवत गीता, ये 9वां अध्याय क्यों परम गुह्य ज्ञान है, यहाँ समझ में आ रहा है हमें कि भगवान यहाँ पे अब गुह्य और अंदर लेके जा रहे हैं, और अंदर लेके जा रहे हैं, और अंदर लेकर के जा रहे हैं, कैसे भक्ति करनी है। ठीक है। सततम कीर्तन, अगर तुम सततम कीर्तन करोगे, यत्यंत दृढ़ रहोगे किस चीज में? जो हमारे आचार्यों ने हमें फॉर्मूला दिया है, एकादशी व्रत का पालन करना, 16 माला करना, सुबह जल्दी उठना, भगवान का नाम लेना। ठीक है। और वो क्या करता है? नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, भगवान को नमस्कार करता है, नित्य युक्त उपासते। ठीक है। हो सकता है ऑफिस भी जाता हो सकता है घर में माताएं कार्य भी करती है, लेकिन भगवान का नाम निरंतर चलते रहता है। भक्त बोलते हैं ना कभी कभी कि कुछ गड़बड़ हो गया जाता है, काम कार्य गड़बड़ हो जाता है, तो बोलते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक बोलते हैं ना, एक भक्त को मैं मंदिर में देखा, व्यक्ति पानी में गिर गया, हरे कृष्णा करके बोला, और तुरंत ही एक दूसरे व्यक्ति आए, शायद वो पहली बार मंदिर आया, तो वो गिर गया, वो भी उस तरफ फिसले, क्योंकि उस समय बारिश हो रही थी, वो भी फिसले। तो वो भक्त क्या कहते हैं, वो जो दूसरे व्यक्ति के हैं, यहाँ पे कौन पानी गिरा दिया। ठीक है। तो ये फर्क होता है।
नमस्यंत माम भक्ता नित्य, अगर जो नित्य युक्त उपासते, जो हमेशा भगवान का नाम ले रहा है, वो भगवान का कोई अ, प्रतिकूल अ, अगर प्रतिकूल वहां पे कुछ ऐसा चीज उत्पन्न भी हो तो भगवान का नाम ही आएगा। इसलिए भगवान ने 8वें अध्याय में बोला ना, अभ्यास करना जरूरी है। अभ्यास योग युक्तेना चेतसाना अन्य गामिना, अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास करने से ही सारा कार्य होगा। अभ्यास का इतना इतना पावर है कि हमने देख लिया, शुरू में मैंने उदाहरण दिया, अभ्यास का इतना शक्ति है कि पशु जीवन में भी गजेंद्र भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और भी कब, जब ग्राह्य ने उनका पांव को पकड़ लिया है, ठीक है, 1000 वर्ष युद्ध हुआ, 1000 वर्ष युद्ध हुआ, और ग्राह्य यानी मगरमच्छ ने उनका पांव ऐसा, जब शक्ति क्षीण होने लग गई, शक्ति क्षीण होने लग गई, तब बुद्धि आई, बुद्धि का उदय हुआ कि किसी पूर्व जन्म में भगवान की भक्ति हुई है, भगवान की स्तुति, अब तो कोई कोई नहीं बचा सकता। ये सबसे उत्कृष्ट सोच है। जब भी हम दुख में पड़ते हैं, भगवान को स्मरण करना सबसे उत्कृष्ट सोच है। अगर हम ये सोचें कि हमारे परिवार वाले हमारी मदद कर देंगे, डॉक्टर मदद कर देगा, नहीं, ठीक है। देहो पत्ते कला त्रेदेशु आत्मा सेनेशु असत्सु अपि, देहो पत्र कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। यही नारद मुनि भी युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं। युधिष्ठिर महाराज बहुत ही अ, विचलित हो जाते हैं जब धृतराष्ट्र चले जाते हैं और विदुर महाराज चले जाते हैं, ठीक है। गांधारी महारानी गांधारी चली जाती हैं, तो युधिष्ठिर महाराज बहुत विचलित हो जाते हैं। बोलते हैं, नारद मुनि जब आते हैं तो नारद मुनि से पूछते हैं, अरे मेरे ताऊ कहाँ चले गए, मेरी माता कहाँ चली गई, बड़ी माँ कहाँ चली गई, विदुर कहाँ चले गए। तो और तो विदुर तो नारद मुनि बोलते हैं कि ये तो जंगल चले गए, अब तो वो अध्यात्म की ओर चले गए हैं, क्योंकि विदुर महाराज ने उनको पथ प्रदर्शन किया है, अब वो वही करेंगे। बोले जंगल में कैसे रहेंगे, जंगल में कैसे खाएंगे। अब नारद मुनि बोलते हैं कि यश एक निश्वसित कि काल कर्म गुणाधीनो देहो अयम पंच भौतिक है, कि हमारा देह जो है वो पंच भौतिक से बना है। काल कर्म गुणाधीनो, जो काल रूपी सर्प में ग्रस्त है, हर समय क्षय हो रहा है हमारा। तो हम अपने शरीर को नहीं बचा पा रहे हैं, तो दूसरे शरीर की क्यों चिंता कर रहे हैं, धृतराष्ट्र के लिए क्यों चिंतित हो। काल कर्म गुणाधीनो देह देह अयम पंच भौतिको, ठीक है। तो ये महात्मा मेरी महिमा का नृत्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते। तो हमेशा भगवान को स्मरण करना, यही सर्वश्रेष्ठ यही सबसे सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उनके लक्षणों का वर्णन देखिए। महात्मा की परिभाषा है, जिससे भौतिक जगत में हम महात्मा किसी के लिए लगा देते हैं, शास्त्र उसको उन्मोदन नहीं करते। शास्त्र महात्मा को क्या परिभाषित करते हैं, यहाँ उनके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान के श्री कृष्ण के, प्रभु राम के, नरसिंह देव के, जिस भी रूप में स्मरण करना है, उनका गुणों का कीर्तन करते रहना। उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। वो सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। सततम कीर्तयन्तो माम यति अंतश्च दृढ़, उसमें दृढ़ रहता है। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान का पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुण तथा उस सामान्य लीलाओं को प्रशंसा करते हुए परमेश्वर की महिमा मनवित करें। उससे इन सारी वस्तुओं से महिमा मनवित करना होता, अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता। तो जब मौका मिले भगवान को हमें महिमा मंडित करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी आसक्ति कम होती है। यस से वे सूर्य मानायाम कृष्णा परम पुरुषे भक्ति उत्पदायते पुंसा शोक मोह भय। भगवान की अगर हम भक्ति करते हैं, शोक मोह भया पहा, शोक मोह भय सब धीरे धीरे क्षय हो जाता है।
भक्ति में कुछ कार्य जिन्हें दृढ़ वाक्य कहा जाता है, बस ये अंतिम श्लोक कहते हैं, जद यथा प्रत्येक एकादशी का तथा भगवान के आविर्भाव दिवस का उपवास करना उत्साह से करना चाहिए, बहुत उत्साह से करना चाहिए। ठीक है। वैदिक भक्ति का पालन हम जिस भी स्तर पे हैं, जिस भी स्तर पे हैं, वैदिक भक्ति का पालन बहुत ही उत्साहित से करना चाहिए। 4 नियमों का पालन बहुत उत्साह से करना चाहिए। उत्सवों को बहुत मनाना चाहिए, जन्माष्टमी मनाना चाहिए, रामनवमी मनाना चाहिए, नरसिंह देव की सब सारे पर्व को बहुत उत्साहित से, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्याग ततो वृते षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। यानी कि ये जो 6 चीजें हैं ना, रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, उत्साहित रहने के लिए क्या करना होगा, हमें वैदिक भक्ति को नियमों का पालन बहुत ही दृढ़ता से करना होगा। यही दृढ़ व्रत है। कभी भी 16 मार अभी नहीं किए, कल कर लेते हैं, परसों कर लेते हैं, भगवत गीता पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाया, 15 मिनट लगाइए, आधा घंटा लगाइए, ठीक है। निश्चित रूप से ये हमें आगे लेकर ही जाएगा। देखिए, 4 वाणी है ये, ठीक है। साधु संग सर्व शास्त्र को, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। केवल हमें साधु के संग से ही हमें सिद्धि प्राप्त होगी। साधु का संग किसी भी तरीके से हो सकता है, उनके वाणी से हो सकती है, उनके लेखन पढ़ने से हो सकती है, उनके तात्पर्यों को पढ़ने से हो सकती है, उनके प्रत्यक्ष सेवा करने से हो सकती है। ये अंतिम श्लोक करते हैं, ठीक है। ज्ञान यज्ञ, देखिए अभी महात्मा का परिभाषा भगवान ने दे दिया। अब भगवान के ऐसे कई लोग होते हैं जो भगवान को भगवान की तरह नहीं, पुण्य की तरह पूछते हैं। वो पुण्य क्या है? ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्त यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। ठीक है। ये जो कई लोग ऐसे हैं जो अन्य लोग, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानते हैं कौन सा शब्द है? ज्ञान यज्ञेन चाप्येन यजन्तो माम उपासते अपि अन्य। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य, एक तो महात्मा हो गया, भगवान को भक्ति कर रहा है, सततम कीर्तयन्तो माम यतयन्तश्च दृढ़ व्रता। दूसरा कौन हो गया? जो अन्य लोग हैं। अन्य लोग में कौन कौन आ गए? वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूप में तथा विश्व रूप में करते हैं। इसको हम विस्तार से अगले 5 श्लोक इसी में है, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। ठीक है। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्व। एकत्वेन का मतलब क्या हुआ? पहले मैं बस बहुत सारांश में इस श्लोक को लूंगा, फिर विस्तार से अगले, लेकिन इसको पढ़ के आइए तो इसको समझने में आसानी होगी। 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है। ये सिद्धांत है और अगले 5 में इसमें हर एक में विस्तार है। एकत्वेन का क्या मतलब होता है, पृथक्त्वेन का क्या मतलब होता है, विश्वतो मुखम का क्या मतलब होता है। भगवान के कई लोग हैं जो भगवान को अलग अलग से पूछते हैं। कैसे कैसे पूछते हैं? एकत्वेन, मैं और भगवान एक हैं, परमात्मा। मैं भगवान का अंश हूं, तो मैं ही भगवान हूं। इसको हो गया एकत्वेन। पृथक्त्वेन का क्या मतलब है कि भगवान वो क्या समझते हैं? वे भगवान की पूजा द्वय रूप में, विविध रूप में। विविध रूप का क्या मतलब है? देवता गणों की पूजा करते हैं। ठीक है। देवता गण की पूजा करते हैं, उसको कहा जाता है पृथक्त्वेन। और विश्व रूप की पूजा करते हैं। भगवान का विराट रूप है, दूसरे स्कंद में भागवतम में विराट रूप बहुत विस्तार से दिया गया है। वो बताया गया है कि भगवान के जो जैसे है समुद्र है, जल है, वो भगवान की नसें हैं। जितने पेड़ हैं भगवान के रोम हैं। ठीक है। ब्रह्मांड है, वो भगवान के आंखों के गड्ढे हैं। ठीक है। तो इस तरह से बहुत विस्तार है। भगवान प्रकृति के, जिसको प्रकृति, जो भगवान, कई ऐसे लोग हैं जो प्रकृति को भगवान मानते हैं, वो विश्वतो मुखम। ठीक है। प्रकृति को भगवान इसको मैं विस्तार से अगले बार में समझाऊंगा, परंतु अभी संक्षिप्त में ये बता दें। एकत्वेन का मतलब क्या हुआ? एकत्वेन का मतलब है जो भगवान और स्वयं को और भगवान को परमात्मा के रूप में, स्वयं ही भगवान को रूप में पूजते हैं, स्वयं को
दूसरा पृथक्त्वेन, जो देवताओं को पूजन करते हैं, ठीक है। और तीसरा विश्वतोमुखम, जो भगवान की विराट रूप जो 11वें स्कंद में हम पढ़ने वाले हैं, उसको उसको पूजते हैं, ठीक है। विश्वतोमुखम, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे विश्वतोमुखम का। और अगर आप जानना चाहें तो जो प्रकृति को, कि अरे ये जल है भगवान का दिया हुआ है, ठीक है, वो सबसे सबसे प्रथम अवस्था है। जो कई लोग ऐसे होते हैं ना, जो चमत्कार में बहुत विचलित हो जाते हैं, अरे चमत्कार है, तो उनको, उनके लिए ये शास्त्र रिकमेंड करता है विश्वतोमुखम। ठीक है, किसी ना किसी तरह तो भगवान को पूज रहे हैं ना, कोई बात नहीं। उनको लेकिन क्या कहा गया है? उनको अन्य लोग कहा गया है, ठीक है। वो अभी भक्त नहीं है, हालांकि भगवान को ये पसंद है ये लोग, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि धीरे धीरे ये मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन कोई गलत नहीं है, नास्तिक तो नहीं, अवजानंदी माम मूढ़ा तो नहीं है, भगवान को पूछ रहे हैं, किसी रूप में पूछ रहे हैं, एकत्वेन पृथक्त्वेन विश्वतोमुखम, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये वही बात हो गई, जैसे एक पिता जो है, वो एक उसका पुत्र या पुत्री 8वीं कक्षा में है, और उसको बोल दिया कि पिता ने बोला कि तुमको मजिस्ट्रेट बनना है, ठीक है। लेकिन प्रोत्साहन करने के लिए क्या करता है, 8वीं को रिजल्ट का वो बोलता है, नहीं तुमने अच्छा किया है, तुम्हें 9वें में, अभी क्लास कक्षा 9 में तुम जाओगे, तुम इसको अच्छा करो, 9वें में अच्छे पढ़ो, 10वें में जाओगे, ठीक है। तो यानी कहने का क्या मतलब है कि स्टेप वाइज तुम ठीक चल तो रहे हो, मजिस्ट्रेट तो एक दिन, लेकिन उद्देश्य क्या है? मजिस्ट्रेट बनना, ठीक है। तो अभी पिता हमारे जो हैं भगवान, वो हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं, कोई बात नहीं, एकत्वेन हो, पृथक्त्वेन हो, विश्वतोमुखम, करते रहो आगे, हम करते 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 भक्ति कर सकते हो, ऐसा भगवान आगे बताएंगे। शिला प्रभुपाद की जय। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने आज सारांश, मैं उसको दोबारा संक्षेप में सारांश दे देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। आज हमने पढ़ा, भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान पे अश्रद्धाना, जो भगवान पे श्रद्धा नहीं रखता, वो कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसके बाद भगवान की शक्तियों के बारे में हमने पढ़ा कि भगवान एक भौतिक जगत के साथ किस तरह संसर्ग बनाते हैं। जगत अव्यक्त मूर्तिना उदासीन, कुछ कुछ बहुत मुख्य शब्द हैं। जगत अव्यक्त मूर्तिना, भगवान इस पूरे दृश्य जगत को निर्माण तो करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में इसमें सम्मिलित नहीं होते। और इसके इसको और उदासीन वक्त आसीनम असक्तम, ठीक है। इसको बनाने में, इसका संहार करने में भगवान उदास रहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान इस पे प्रत्यक्ष रूप में चिंतित हो जाते हैं, अरे बनाया है मैंने तो अब इसको इसका अब संहार कैसे होगा, नहीं, ये सब होगा उदासीन वक्त आसीन। जगत अव्यक्त मूर्ति ना मत स्थानी सर्वभूतानी, तो भगवान ये जगत अव्यक्त मूर्ति ना है भगवान। मई और मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौनते जगत विपरिवर्तित, ये अध्यक्षता के रूप में भगवान जितने भी चर हैं और अचर वस्तु हैं, भगवान की अध्यक्षता में कार्य करते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा 7वें अध्याय में, जिस तरह भगवान ने बताया था कि दुष्कृतनों के बारे में फिर विस्तार से पढ़ा। यहाँ अब जानती मामुना मानुषी तनु माश्रिता, ऐसे ऐसे लोगों को भगवान मूर्ख बताते हैं, जो ये समझाते हैं कि मैं भगवान मनुष्य के रूप में अवतरित हुए हैं और ये मायावी है। ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं कि इनकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। मोग आशा मोग कर्माणु मोग ज्ञाना विचेतसा आसुरीम, ऐसे लोगों की कभी भी इच्छा पूरी नहीं होगी, ठीक है। तो इसके बाद भगवान क्या कहते हैं, फिर महात्मा की परिभाषा, महात्मा लोग को परिभाषित करते हुए कहते हैं सततम, जो महात्मा है वो क्या है? महात्मा नस्तु पार माम पार्था देवी प्रकृति माश्रिता, महात्मा लोग भगवान के देवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं कि, और वो क्या करते हैं? भजन अनन्य मन सो भगवान के अनन्य भजन करते हैं, और नमस्कार करते हैं। और उनका क्या चरित्र है? सततम कीर्तयन्तो माम यतयन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्ता नित्य युक्तो उपासते, सततम कीर्तन करते हैं, वेदी भक्ति के नियमों में दृढ़ रहते हैं, नमस्कार करते हैं, और क्या करते हैं? नमस्यन्तश्च नित्य युक्तो उपासते, और सततम भगवान का भजन करते हैं, ठीक है। और अंत में हमने क्या पढ़ा कि जो अन्य लोग हैं वो भगवान की एकत्वेन पृथक्त्वेन और विश्वतोमुखम के रूप में भगवान को उदाहरण देते हैं। जय शिला प्रभुपाद। किसी का कोई प्रश्न का संशय? चलिए।
अनम्यूट कीजिए प्रभु जी, त्रिलोकीनाथ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने भोग पर बहुत सुंदर जानकारी दिया, बहुत अच्छा लगा। आपने अच्छा संकलन करके हम लोगों को प्रस्तुत किया है। एक बात आती है कि दैवी गते विवर्जिता, सॉरी, का बरखा जब कृषि सुखानी। हम भोग की बात करते हैं कि भगवान ने बहुत सुंदर वर्षा कर दी, लेकिन जब हमारा जो भोग करने की जो चीज थी वो सूख गया, तो वो हमारा किस भोग में जाएगा? जब हम कहा बरखा जब कृषि सुखानी, जब सूखी गया। दूसरा एक भोग की बात और आती है कि एक संत ने 21 पुनश्चरण गायत्री का किया, और इस भोग के लिए कि हमें ये भोग मिलेगा, वो मुझे भोग का याद नहीं आ रहा है, तो कहा अब ये तो भोग मिलने वाला नहीं रहा। तो जब आगे बढ़ा तो वो गायत्री देवी प्रकट हो गई, तो कहा कि भैया अब हमको नहीं चाहिए, जो मैं चाह रहा था वो तो मिला ही नहीं। तो इस तरह के भोग पर बहुत सुंदर आपने जानकारी दिया है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि नहीं नहीं, बताने की हमारी औकात नहीं है, सॉरी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गीता में जो शुद्ध भक्त की बात आ रही है, और जो मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव दे रहा हूं कि अगर हम स्वयं कोई गीता का एक अध्याय पढ़ता हूं, 8वां या 9वें का, फिर हम लोग भक्ति वृक्ष में समूह में करते हैं, और फिर रितेश प्रभु जी अपनी क्लास में जब देते हैं, तो ऑटोमेटिक कितना अंदर से चीजें, नई नई चीजें निकल के आती हैं। इसका अनुभूत होती है कि निश्चित रूप से जो एक तरह से युक्त वैराग कह लीजिए, या उसका जो है एक संत कह लीजिए, या उसने जो मार्जन किया है, ज्ञान का अपना मार्जन करके हमें उड़ेल करके दे रहा है, उसमें जो चीज निकल करके आ रही है वो नई नई चीजों को हमें ग्रह करने के लिए आकर्षित कर रही है। ये एक महत्वपूर्ण होता है। और ये ज्ञान जो इस गीता में दिया गया है, इसकी जो एक क्रमबद्धता है, उसमें आपका भी बहुत बहुत योगदान है। मैं ज्यादा न करते हुए पुनः आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्रील प्रभुपाद। प्रभु, मेरे से ज्यादा आप लोग महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि वाचक से ज्यादा प्रिय होता है जो सुनने वाला है। क्यों? क्योंकि वाचक तो बदलते रहते हैं, वाचक हमेशा जो बोलता है वो बदलता रहता है, लेकिन जो सुनने वाले हैं अगर वही नहीं सुनने के लिए आतुर रहे तो फिर वाचक किसके लिए? कोई कार्य नहीं। तो आप लोग बहुत सुंदर से अध्ययन भी करते हैं, आप लोग के जवाब बहुत सुंदर है। तो जब मैं भक्ति शास्त्री आज से 3-4 साल पहले करा था, तो मेरी ये दृढ़ता नहीं थी जिस दृढ़ता से आप लोग जवाब देते हैं, जिस ज्ञान से आप लोग बात करते हैं, उदाहरण भी समझाते हैं। बहुत सुंदर है आप लोग का। ठीक है प्रभु, हरि हरि। और किसी का कोई हरे प्रश्न? प्रश्न नहीं? चलिए फिर चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतिता नाम पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। नमः श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण।